हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है जूनियर मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स ये होंगे कौन से? देखो, इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर ना हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, साथ साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। मतलब जो आपके स्कूल्स में कई बार एग्जाम्स में आए हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज में डाले हैं वो कई स्कूल्स के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जो ऑनलाइन प्रेजेंट थे वहां से निकाल के डाले हैं। जो मोस्ट रिपीटेड है ना वो क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग 16 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं जो बुक में है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है ना वो सारे के हमारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है सारे। और इसके अंदर ना मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन के भी क्वेश्चन डाले हैं और ग्राफ के भी क्वेश्चन डाले, जिसमें ग्राफ में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना वो भी आज खत्म हो जाएगी। तो हम वीडियो को टाइम बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ना एक टिप ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, मान लो क्वेश्चन आ गया, देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं क्या करूंगा, पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ना वीडियो के बाद रोकना और न्यूमेरिकल को ना खुद ट्राई करने की। उससे क्या होगा, तुम्हारी पहले खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी और तुम खुद समझ पाओगे कि मैं कहां पे अटक रहा हूं, मैं कहां पे अटक जाता हूं, या मुझसे न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व होते। और फिर जब एक बार ट्राई करने के बाद हो जाए, बहुत बढ़िया, नहीं हो तो एक बार एक्सप्रेशन देखना, और हो भी जाए तब भी देखना कि भैया ने किस तरीके से किया है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं इस न्यूमेरिकल्स को ना आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं ना उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एकदम ध्यान से बुक के साथ बैठ के एकदम मतलब फोकस होकर सुनना। क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ना एकदम कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाएगा न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स तुम्हें ऐसा लगेंगे जैसे 1 2 3 4। आओ स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि माय फादर का किसी की भी ले लेते हैं। माय फादर क्या, वेंट टू शॉप फ्रॉम होम, घर से कहां गए, शॉप पे गए, सब्जी लेने गए। होता ना शाम में पापा जा रहे हैं सब्जी लेने, आहा भैया कितने का लगाया आलू, है ना, वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे। जो गए कुछ डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 250 मीटर के डिस्टेंस पे। और कौन, ऑन अ स्ट्रेट रोड, सीधा रास्ता, एकदम सीधा 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 चलना है, कहीं मुड़ना नहीं है। ऑन रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद उनको ध्यान आ रहा है कि भाई वो तो मतलब जो क्लोथ बैग, कैरी बैग वो लेके ही नहीं आए। वो क्या करेंगे, वो देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम्हारे पापा होते फोन करते, अरे मुकेश या सुरेश वो मैं झोला भूल के, बैग भूल गया हूं, लेके आ जाओ, है ना। बट ये वाले फादर अच्छे थे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना था। अभी क्या, दोबारा घर जाते हैं, फिर वहां से बैग लेते हैं, फिर दोबारा मार्केट आते हैं। अब मार्केट आते हैं, सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीद ली, धनिया फ्री की ले ली, उसके बाद कहते हैं दोबारा घर पहुंच गए। बताओ क्वेश्चन बन गया। इससे अच्छा खासा घर पे बैठे होते, तुम सब्जी ले आते। अब क्वेश्चन बन गया, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और उसमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था। देखो जब भी हम न्यूमेरिकल मोशन चैप्टर कैसे सॉल्व करेंगे ना, पहले हम बनाएंगे उसका एक डायग्राम, जिसे हम विजुअलाइज कर पाए, हम समझ पाए। देखो पहले वो क्या हुआ, घर से कहां गए भैया, मार्केट गए। कहां गए, मार्केट गए। अच्छा, मार्केट पहुंचने के बाद उनको याद आया कि मैं तो कैरी बैग ही नहीं लाया। तो वो फिर दोबारा क्या होता है, घर आते हैं। फिर घर आने के बाद वो दोबारा मार्केट जाते हैं। कहां जाते हैं, मार्केट जाते हैं। अब मार्केट जाने के बाद फिर दोबारा क्या होता है, वो घर आते हैं। भाई क्योंकि सब्जी तो ले ली, अब दोबारा क्या हुआ, घर आएंगे। अब हमसे पूछा क्या, डिस्टेंस का पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अच्छा, हमने मोशन चैप्टर का हेडशॉट वीडियो भैया आपका देख लिया है, और हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है। नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें मैंने बहुत जल्दी, मतलब 1.5 घंटे में आपका मैंने मोशन चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट थे ना, सब मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। उसको एक बार जरूर देख लेना अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है भैया, डिस्टेंस वो होता है जो एक बॉडी पाथ कवर करती है, और हमारे पिताश्री ने यहाँ पे ये पाथ कवर किया है, ठीक है। अब भैया पाथ कवर किया, उसकी लेंथ भी तो निकालनी होती है। हाँ देखो, यहाँ से होम से मार्केट का डिस्टेंस कितना बोला, 250। अब जब पापा जी जो गए हैं होम से मार्केट, उसमें 250 का डिस्टेंस था, तो मार्केट से होम के बीच में भी क्या हुआ, 250 का डिस्टेंस होगा, तो 250। फिर होम से दोबारा मार्केट गए तो 250 कवर किया, फिर मार्केट से दोबारा घर आए तो 250 कवर किया, ठीक है। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा आएगा 250 प्लस कितनी बार, 1 2 3 4, प्लस कर दो, 250 प्लस 250 प्लस 250 कितना आ गया भैया, 1000 मीटर आ गया, 1000 मीटर, ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब बताओ मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो छोटा रास्ता कोई बॉडी कवर करती है। जब कहानी सुनाई थी, जो घर जाने के 2 रास्ते होते हैं, शॉर्टकट वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर मैंने उसमें एक चीज और बताई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड भी करता है।
हाँ भैया बताई तो थी, और एक चीज और बताई थी कि डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब मुझे तुम बताओ जीरो कब होता है, सोचो। जीरो होता है कब होता है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, मतलब तुम जहां चले थे दोबारा वहीं आ गए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पिताश्री जो थे वो होम से मतलब घर से निकले और दोबारा घर पे ही आ गए, दोबारा घर पे ही आ गए, मतलब उनकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी, सेम थी। इस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, सीधा लिख दो भैया डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा वो क्या है भैया, जीरो है। क्या है, जीरो है। यहां पे हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। समझो, एक ना मतलब एक रील देखा था मैं, उसमें बोला हुआ था तुम मान लो तुम हॉस्पिटल में पैदा हुए, फिर तुम उसी हॉस्पिटल में आके मर गए, तुम लाइफ टाइम का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था ना वो जीरो हो जाता है, फिर जहां स्टार्ट किया था वहीं खत्म हो गए। फन फन, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, एक स्टूडेंट है, अगला क्वेश्चन देखो, एक स्टूडेंट है, तुम्हें मान लेता हूं स्टूडेंट है जो दौड़ रहा है, रन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से चलता है, ग्राउंड फ्लोर से चलता है, पहले समझ लेते हैं। चलो ग्राउंड फ्लोर से चला, कहां गया, फोर्थ फ्लोर पे, ग्राउंड से गया फोर्थ फ्लोर पे। उसके बाद क्या हुआ, उसने बुक उठाई वहां से और नीचे आया, कितना नीचे आया भाई, क्लासरूम में आ गया, और क्लासरूम कौन से फ्लोर पे थी, सेकंड फ्लोर पे थी। कौन से फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। तो हमें निकालना, हमें अच्छा हमें बोला हुआ है हाइट जो है ईच फ्लोर की कितनी है भाई, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर। फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, उनके बीच में कितना टोटल वर्टिकल डिस्टेंस था, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा भाई डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का भी ना एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ पाए। ठीक है, देखो डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे था तो कहां गया भाई, फर्स्ट पे गया, फिर कहां जाएगा भाई, सेकंड पे जाएगा, फिर कहां गया भाई, थर्ड पे गया, फिर कहां गया, फोर्थ पे गया। ठीक है, थोड़ा सा, चलो यार तुम कहोगे भैया ये तो इक्वल दिख ही नहीं रहे। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जाता है। कहां जाता है, फोर्थ फ्लोर पे जाता है। थोड़ा थोड़ा, हाँ फोर्थ फ्लोर पे जाता है। ठीक है, चलो ये हमारी बिल्डिंग बना ली। अब ईच की लेंथ कितनी है भाई, ये तीनों, इस सब में क्या है, 3-3-3-3 मीटर का गैप है, इन तीनों की लेंथ कितनी है, 3-3 मीटर है। ठीक है, अब वो 3-4 मीटर पहले ऊपर गया, कहां गया, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, वो 2 फ्लोर नीचे भी आया, 2 फ्लोर वो नीचे भी आया। ये उसने पाथ कवर किया है, ये उसने पाथ कवर, ग्राउंड फ्लोर से वो कहां गया, फोर्थ फ्लोर पे, फिर बुक लेने के बाद दोबारा नीचे भी आया। क्या है, नीचे भी आया। तो अभी हमने भैया पढ़ा, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, जिसमें क्या पाथ कवर किया, ये इसने पाथ कवर किया। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो। ठीक है, एक फ्लोर अगर 3 मीटर का तो 4 फ्लोर कितने के होंगे, 4 ऊपर गया तो 4 × 3 मल्टीप्लाई कर दो प्लस में, फिर 2 फ्लोर नीचे भी आया है, 2 फ्लोर नीचे भी आया है, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा भाई, 12 + 6। ये कितना डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया मेरा 18 मीटर। ठीक है भैया, डिस्टेंस तो हो गया। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। अब समझो डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे दो तरीके से। किस तरीके से, दो तरीके से। देखो पहला वाला तरीका समझो, देखो अब हमने समझा है, एक बात समझ लेते हैं। हमने समझा था पहले कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है भैया, हमारा डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अच्छा, अब देखो इनिशियली ये कहां चला था भाई, ग्राउंड फ्लोर से चला था। अब फाइनली कहां पहुंचा है, ये सेकंड फ्लोर पे पहुंचा है ना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। आई बात समझ में, मतलब देखो इनिशियली कहां चला था, ये ग्राउंड फ्लोर चला था, अब फाइनल में कहां पहुंचा हुआ, सेकंड फ्लोर पे। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 + 3, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, 6 मीटर आ गया। कितना आ गया, 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया। इजिली समझ में आया। इनिशियली देखो, ये मत देखो उसने कितना लंबा चला, एंड में वो कहां पहुंचा, एंड में कहां पहुंचा, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस था, वही क्या हो जाता है हमारा भाई, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब भैया दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, समझो। अब हमें पता है जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है ना। और मैंने आपको बता रखा है कि जो क्या होता है फिजिक्स में, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है भैया, अपोजिट डायरेक्शन। क्या दिखाता है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आप समझो इसको एक और तरीके से करते हैं। देखो वो 4 गया ऊपर, 4 गया ऊपर और 2 आया था नीचे। 4 ऊपर गया था, 2 नीचे आया था। ये दोनों जो पाथ कवर किए एक दूसरे के हैं अपोजिट है। तो जो ऊपर जा रहा है ना उसको मैं ले रहा हूं पॉजिटिव और दूसरे का ले रहा हूं नेगेटिव। ठीक है, समझो जब ऊपर गया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 × 3। ठीक है, मानो ए से बी पे गया, फिर सी से डी पे आया। ठीक है,
तो ए बी ये हो गया मेरा ए बी 12, कितना हो गया 12, ठीक है। सी डी क्या है, जो सी डी उसने डिस्टेंस कवर किया है नीचे की तरफ, वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, माइनस से, ध्यान रखो। तो जो सी डी हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना, सॉरी 2 फ्लोर आया ना, 2 फ्लोर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3, ये कितना हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -6। अब हमें निकालना पड़ेगा टोटल पाथ, टोटल निकाल लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 12 प्लस, टोटल निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है, टोटल निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है -6, और सबको पता है मैथ में पढ़ा होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 - 6 कितना आ गया भाई 6 मीटर आ गया। देखो ये तरीका भी है, ठीक है। थोड़ा सा देखो बस मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा लगा कि नेगेटिव मानना पड़ेगा, तुम अगर नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो ये मेथड भी कर सकते हो। बाकी ये मेथड सबसे इजी है, इसको करो शॉर्ट है, आपके टीचर इसको कट नहीं कर सकते, बट हाँ लिख देना कि भाई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस था वो कितना था 3 + 3, तो कितना हो गया भाई 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक गर्ल है जो स्कूटी चला रही है, क्या चला रही है, स्कूटी चला रही है, ठीक है, स्कूटी चला रही है। उसने देखा जो स्पीडोमीटर रीडिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है उसकी। इट इज पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सीलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। तो उसने बोला हुआ है कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है भाई। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो 40 की स्पीड चल रही है तो 40 की स्पीड से चल रही है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है क्या ऐसा हो सकता है किसमें एक्सीलरेशन हो, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है। देखो जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है भैया, स्पीड बताता है। क्या बताता है, स्पीड। तुम भी बाइक चलाते होगे तो तुम्हारा भी स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। क्या वो ऐसा बताता है कि भैया 40 मीटर की तरफ नॉर्थ में जा रहा हूं मैं, वो ये बताता है ना 40 की स्पीड चल रहे हो, 60 से चल रहे हो, 30 से चल रहे हो, 10 से चल रहे हो, 15 से चल रहे हो, ये बताता है। वो ये नहीं बताता कि आप 60 की तरफ नॉर्थ में जा रहे हो, आप 50 की तरफ साउथ में जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो क्या बताता है, सिर्फ स्पीड बताता है, ठीक है। जो एक्सीलरेशन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखो, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा भैया वेलोसिटी में मतलब भैया वेलोसिटी में ना चेंज आना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। अब वेलोसिटी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसमें होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, या तो होता है डायरेक्शन, या तो होता है डायरेक्शन। समझो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब मानो 40 की स्पीड चली तो 40 जो है नंबर, जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होती है, हमारा मैग्नीट्यूड होती है। डायरेक्शन मतलब वो नॉर्थ की तरफ चल रही है, साउथ की तरफ। जो उसका स्पीडोमीटर है वो क्या बता रहा था, उसका मैग्नीट्यूड बता रहा था, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। हो सकता है जो पाथ चल रही हो, जब वो मतलब ट्रेवल कर रही है, जो पाथ कवर कर रही है, उसमें वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसमें डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी ना, अगर डायरेक्शन भी चेंज होगी तो वहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा इफ शी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी तो उस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बट मान लो कि वो इधर उधर मतलब मुड़ के यहाँ से गई, फिर लेफ्ट मुड़ी, राइट मुड़ी, ऐसे मूव कर रही है, उसमें एक्सीलरेशन होगा। बट अगर वो स्ट्रेट पाथ पे है, तो वहां पे एक्सीलरेशन 0 होगा। आई बात समझ में, एक बार दोबारा समझ लो। देखो क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज लाना है तो वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए दो तरीके, या तो मैग्नीट्यूड बदल दो या डायरेक्शन बदल दो। तो हो सकता है जो स्पीडोमीटर है वो तो हमारा क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, डायरेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं। तो हो सकता है वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही होगी, तो जिससे क्या होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये केस बना एक्सीलरेशन होने का। अब एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस नहीं होगा, जब वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही होगी। अब क्लियर है, आगे बढ़े। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार इसको दोबारा देखो, अच्छा समझो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से कार ने चलना स्टार्ट किया, जिसकी वेलोसिटी पहुंच गई 24 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में भाई, 6 सेकंड में। कितने टाइम में, 6 सेकंड में। फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दीस 6 सेकंड। एक कार थी जो कि इसमें रेस्ट में थी, वो चलना स्टार्ट करती है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी होगी भाई, 24 मीटर पर सेकंड। और 0 से, मतलब एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी, किससे, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होता है भैया, आराम करना, है ना, आराम करना। जब हम आराम करते हैं उस वक्त में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आराम कर रहा हूँ, देखो आराम करते हैं ऐसे, तो इस केस में क्या है, मेरी वेलोसिटी 0 है, मेरी स्पीड वेलोसिटी सब 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी उसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो 0 से 24 मीटर पर सेकंड आने में उसका टाइम कितना लगा 6 सेकंड लगा। अच्छा अब क्या देखो वेलोसिटी में चेंज आया, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, तो वेलोसिटी में चेंज आया, तो वेलोसिटी में चेंज आने से क्या होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और 0 से 24 तक पहुंचने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें वो डिस्टेंस भी फाइंड करना है। आओ करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करो क्या करो गिवन लिखो। क्या लिखो गिवन लिखो। गिवन लिखते हैं। आओ गिवन में क्या है रेस्ट से चल रहा है तो u क्या हो जाएगा मेरा 0 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है उसके बाद देखो v क्या होगा हमारा 24 मीटर पर सेकंड। ओके डन। अब हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा टाइम भी दिया हुआ है ना, हमें टाइम भी दिया हुआ है। चलो टाइम कितना है 6 सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या करना है नाउ क्या निकालना है भैया एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है। तो सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है भैया v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर दो भैया v की वैल्यू 24 है और u की वैल्यू 0 है तो t कितना है भैया मेरा 6 है। तो सॉल्व करूंगा 24 में 0 गया 24 आ गया अपॉन में 6 काट दिया भैया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये यूनिट ध्यान रखना, यूनिट मत मिस करना वरना तुम्हारे टीचर जो है ना नंबर काट देंगे तुम्हारे भैया हमारे नंबर कट गए। क्यों यूनिट्स का ध्यान रखना। ठीक है उसके बाद हमें क्या निकालना है भैया डिस्टेंस भी निकालना है। क्या निकालना है डिस्टेंस। अब भैया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ। डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके लिए हम क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करेंगे। कोई से भी यूज कर लो। मैं यूज कर लेता हूं सेकंड। क्या कर लेता हूं सेकंड यूजिंग ये लिखना यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो देखो क्या होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भैया अब देखो मैंने इसलिए ली थी ये इक्वेशन क्योंकि u क्या है 0 है तो u 0 में किसी से मल्टीप्लाई करूं 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। तो s इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर तो s इक्वल्स टू a कितना है मेरा भैया 4 आया था। टाइम कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई 6 जो 2 से कट गया 6 6 36 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा भैया 72 मीटर। कितना आ गया 72 मीटर। तो इतना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया 6 सेकंड के अंदर। क्लियर है बात। आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक मोटर बाइक है बूम 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 कावासाकी है। मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो इतनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है भाई एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है आफ्टर ट्रेवलिंग अच्छा स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 35 मीटर। एक गाड़ी थी भैया 28 स्पीड से चल रही थी। अब क्या हुआ 35 मीटर बाद वो गाड़ी रुक गई। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। उस मोटर बाइक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप और उसको रुकने में कितना टाइम लगा हमें ये निकालना है। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल्स है सबसे पहले क्या लिख दो गिवन लिख दो। क्या लिख दो गिवन कि हमें दिया क्या है। गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है भैया इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल क्या होती है u होती है। क्या होती है u क्या भैया 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने भाई s कितना है 35 मीटर और गाड़ी रुक गई है। तो इसका मतलब क्या है एंड में रुक गई तो v क्या होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें जिसमें क्या हो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन और टाइम तो निकालना है हमें। एक्सेलरेशन और टाइम तो निकालना है तो पहले क्या कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें बताओ। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करें कि भैया हमारा ये मतलब एक ही वैल्यू आ जाए। हम यूज करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे ग्रीन कर लेते हैं। चलो इस बार यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अच्छा देखो अगर तुम्हें ना ये फाइंड करने में दिक्कत हो रही कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है तो समझो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे v है u है s है a निकालना है। अब ये चारों किस में आते हैं पहली वाली में सोचो समझो v इक्वल्स टू u प्लस at। s तो आ ही नहीं रहा। चलो t तो है ही नहीं हमारे पास। सेकंड इक्वेशन मोशन पे आओ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ फिर t आ गया t तो चाहिए नहीं। थर्ड वाली देखो v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इसका 2as यहां तो t आई नहीं रहा मतलब ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चीज ध्यान रखना। सोचना स्टार्ट कर दोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो v क्या है हमारा 0 है तो खत्म हो गया भाई।
यू कितना है मेरा 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 होता है, बट चलो तुम्हें याद नहीं, मैं मान रहा हूं। इसको आसान कैसे करें ये देख लेते हैं अब। देखो 2as, ए कितना है भैया पता नहीं, एस कितना है भाई 35, ठीक है। अच्छा देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाओ, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर का मतलब क्या है भैया 28 मल्टीप्लाई 28, ठीक है। अब देखो 2 और 35 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको अगर मैं उधर ले आऊं, उसको मैं उधर ले आऊं तो किसमें आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे डिवाइड में। तो अगर 2 मल्टीप्लाई 35 इक्वल्स टू में a, ठीक है भाई क्लियर। देखो 28 35 सेम टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 7 की, ये कटा 4 बार में, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना, अच्छा भी तो लगना चाहिए भैया। देखो ये कटा भाई 7 से कितने बार, 4 बार में, ये 5 बार में, ये कट गया 2 से 2 बार में। अब ये आ गया माइनस 28 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा भाई 56 आ गया, अपॉन में 5 अपॉन में ए, अब इसको काट दो भाई, तो ए आ जाएगा माइनस का 1.2 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, बहुत इजी था, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब हमें निकालना है टाइम, हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है। चलो अब टाइम निकालते हैं। अब टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, यही करना पड़ेगा। देखो टाइम कैसे निकालोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, कितना आया भाई माइनस का 11.2 आया, यूनिट्स लिख लो मीटर पर सेकंड। ध्यान रखो, देखो मैंने जगह ना होते हुए भी यूनिट्स लिखी है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यूनिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स नहीं लिखोगे बेटा तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, फिर टीचर्स के पास जाओ सर यूनिट तो नहीं लिखी, क्यों नंबर काट रही है, बेटा नंबर कटते हैं। फिजिक्स में यूनिट्स बहुत जरूरी होती है। आओ आगे देखते हैं, टाइम निकालना है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं जिसमें टाइम आता हो, फर्स्ट कर लूं या सेकंड कर लूं, फर्स्ट भी कर सकता हूं सेकंड भी कर सकता हूं। चलो मैंने फर्स्ट यूज करी, मैंने क्या यूज करी फर्स्ट करी, ठीक है फर्स्ट करते हैं। तो यूजिंग, मैंने पहले इसको क्लियर करता हूं यहां से, चलो इसको हटा, ठीक है। चलो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भाई हमारी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। चलो ठीक है आगे बढ़े। अच्छा v कितना है भाई 0 है, खत्म। u कितना है 28 प्लस a कितना है भाई मेरा माइनस का 11.2 इंटू में टी। चलो ये 28 यहाँ प्लस में उधर गया माइनस में, ठीक है, इक्वल हो गया माइनस 11.2 इंटू में टी, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 11.2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा भैया डिवाइड में, उधर का डिवाइड में, तो ये हो गया 28 बटे में 11। अच्छा ये पॉइंट हटा दो 10, यहाँ लगा दो 0, यहाँ लगा दो 0, ये हो गया 280 बटे में 112। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 2.4 समथिंग कुछ आएगा, 2.4 सेकंड आएगा, कितना आएगा 2.4 सेकंड। भैया अभी कैलकुलेशन इतनी अच्छी कैसे है कि मान लो आपने तुरंत कर लिया। देखो एक समझो, यहाँ पे 112 है, 112 का डबल क्या 224, 224 हो गया, 280 है, तो मतलब अगर थर्ड भी जाएंगे तो उससे ऊपर, तो इससे ऊपर ही आएगा, है ना। देखो यहाँ से मुझे पता चला कि भैया 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और 4 मैंने मतलब माइंड में अपनी कैलकुलेशन कर ली। तुम ये चीजें कब कर पाओगे जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, क्या करोगे प्रैक्टिस, ध्यान रखना। तो टाइम कितना आ गया भाई मेरा 2.4 सेकंड, कितना आ गया 2.4 सेकंड। चलो ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये सारे क्वेश्चन ना, क्वेश्चन समझने के बाद अपने आप जरूर करना, अपने आप जरूर करना। देखो ये जो फिगर है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा 2 ऑब्जेक्ट्स का, जो क्या है ए एंड बी, एंड दे आर मूविंग अलोंग, दोनों क्या कर रहे हैं एक साथ मूव कर रहे हैं, बट क्या है पैरेलल ट्रैक्स पे, क्या है पैरेलल ट्रैक्स पे, ठीक है भाई ओके। इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे एक इधर चल रहा है इधर चल रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है क्या इनकी वेलोसिटी इक्वल होगी। आओ देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ हमें बताता है कि उसके मतलब अभी 0, अभी का उसकी पोजीशन बताएगा कि अभी 100 मीटर पे था, फिर 200 मीटर पे हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो पहली बात तो ना इन दोनों का थीटा भी अलग अलग है, इन दोनों का थीटा भी क्या है अलग अलग है, ठीक है। अब अगर मुझसे पूछे कि भाई किसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब इसमें थीटा ज्यादा किसका, इसका, तो इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, हाँ तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी हमारी ज्यादा होगी, क्या होगी ज्यादा होगी। तो देखो इससे हमें ये पता चल गया कि ए एंड बी की वेलोसिटी तो सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, ये बात समझ में आई। अच्छा अब बच्चों को कंफ्यूज आएंगे भैया कट तो कर रहे हैं यहाँ पे, कट ग्राफ में कोई चीज कब कट होती है सेम पॉइंट पे हो,
बट यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। मतलब टाइम आया होगा, दोनों क्या होंगे, ये भी 100 पे, ये भी 100 पे। ये चीज ध्यान रखना, मतलब सेम पोजीशन पे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्या थी, वेलोसिटी उस पॉइंट पे सेम थी। तो ये क्या होगा, इस पूरे ग्राफ में इन दोनों की वेलोसिटी अलग है। और स्टार्टिंग में भी देखो, ये थोड़ा सा जीरो से थोड़ा सा ऊपर है और ये पहले से कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, दोबारा से ग्राफ का क्वेश्चन है, ये सारे हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। क्या है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और देखो, अच्छा ये दोनों देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। चलो, एक ग्राफ दिया हुआ है चेंज इन पोजीशन का विद टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। 0 से 10 सेकंड के बीच में दोनों अलग अलग पाथ को कवर कर रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ध्यान दो, ये दोनों क्या है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहां ध्यान देना है, इनके पास इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है। अब ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अब ये देखो 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद दोनों क्या सेम पॉइंट पे, दोनों क्या है सेम पॉइंट पे। अब तुम भी इधर चले, मैं भी इधर चला, दोनों 0 से, दोनों ने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया। अच्छा, कहीं पे हो सकता है तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हो, कहीं पे मेरी ज्यादा हो, और हम एंड ऑफ द डे दोनों सेम प्लेस पे पहुंच गए। तो क्या होगा, मतलब एक तरह से ऐसा देखूं मैं, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, दोनों आमने सामने बराबरी पे खड़े हैं, तो मतलब दोनों की स्पीड कहीं ना कहीं इक्वल थी, कहीं ना कहीं इक्वल थी। बट तुम यहां देखो, इसने पहले यहाँ थोड़ा किया, फिर यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ी, फिर एकदम से स्पीड बढ़ गई, तो मतलब इसकी स्पीड ऐसे चेंज होती रही, क्या होती रही, चेंज होती रही, बट इसकी स्पीड एकदम एकदम कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्म मोशन में था, ठीक है। अब ना थोड़ा ऑप्शन पढ़ते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा देखो, उनकी इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या थी, सेम थी। तो एवरेज वेलोसिटी, हाँ उनकी एवरेज अगर वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगी, इक्वल आएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जो डिस्टेंस कवर किया, टाइम। देखो टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल होगा, टाइम भी इक्वल होगा और डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो सही थी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये वाला तो सही है भैया, ये वाला क्या है, सही है। दूसरा देखो, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हाँ भैया, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखो थर्ड पढ़ते हैं, क्योंकि सेम बात है, यहाँ पे बस वेलोसिटी की जगह क्या, स्पीड आ गया। स्पीड क्या है, वेलोसिटी में अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो उसका जो मैग्नीट्यूड बचा, क्या बचा, मैग्नीट्यूड बचा, वही क्या हो गया भैया, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड हो जाएगा। तो ये दोनों बात हमारी होगी सही। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी। नहीं, ये बात तो गलत है, अगर ज्यादा होती तो ये आगे होना चाहिए था, बट दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे, ये वाली बात गलत हो गई। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल, वही वाली बात है, ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं है, दोनों सेम टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे सेम प्लेस पे खड़े हैं, तो उनकी एवरेज स्पीड तो इक्वल होगी। हो सकता है भाई बीच मोशन में कम ज्यादा होती रही, बट जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एवरेज किस पे डिपेंड करता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो दोनों को सेम लगा और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो एवरेज स्पीड तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। देखो जब भी ना एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज ध्यान रखना, भले ही तुम्हें सही आंसर नहीं आता, सही आंसर नहीं आता, तुम गलत निकाल लो, गलत कब निकाल पाओगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो हो गया इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ड्राइव कर रहा है, क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, ठीक है। कितनी की स्पीड से भाई, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा था। उसने देखा कि भाई स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा हुआ, लिखा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे स्पीड लिमिट के जो आपने बोर्ड आपने रोड पे भी देखे होंगे, भाई इतनी स्पीड से चलना है, इतनी स्पीड से हमें चलना है, बट फॉलो करते हो, फॉलो करा करो बच्चों। ही स्लोज डाउन, वो क्या है, स्पीड कम करता है, कितनी स्पीड हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में भाई, 36 सेकंड में, कितने टाइम में, 36 सेकंड में। अच्छा बताओ, व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब 36 सेकंड का टाइम इंटरवल था ना, जो जब उसने अपनी स्पीड कम करना स्टार्ट करी, तो उस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें वो बताना है, हमें वो बताना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, assume the acceleration to be constant with slowing down। और क्या था, इस टाइम पे एक्सेलरेशन जो था कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। अच्छा ये स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, ये स्टेटमेंट ये जरूरी है, ये हमें बता रहा है कि भैया तुमको ना यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहाँ यूज करते हैं भैया, यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट रहे, क्या है, कांस्टेंट रहे। अब देखो चलो करते हैं, देखो u क्या दिया हुआ है हमें, u दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर, ठीक है। u क्या दिया हुआ है भैया, u दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, और इतना करने में हमें टाइम कितना लगा,
36 सेकंड लगा। हमें क्या निकालना है भैया, हमें डिस्टेंस निकालना, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम कितने सेकंड में, तो उसकी यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था किलोमीटर, यहाँ साइड में आ जाओ, किलोमीटर पर आवर से अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में आना है, तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 में, 5/18 में मल्टीप्लाई कर दो। ये कैसे आया था ये भी बताया था, देख लो। जब किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000, और क्या होता है ये 3600, 60 इंटू 60, तो 0 से 0 कट गया, 10/5/18 आ जाता है, काट दो 2 की टेबल से, 5/18, तो ये 5/18 वो है, याद रखो। तो अगर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18, चलो पेन बदल लो भैया, पेन बदल लो, देखो ये कट जाएगा 3 बार में, आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम ऐसे ही 36 इंटू 5/18 कट दो, ये 2 बार में कट गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट सेम होगी, अब हम कर सकते हैं। अब हमें एस निकालना है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, पहली वाली क्या होती है, v = u + at, v = u + at, पर उसमें तो s है ही नहीं जो हमें निकालना है, तो हट गई। चलो सेकंड पे आते हैं, s = ut + ½ at², s u है, t है, प्लस ½ at², a तो है ही नहीं, कोई नहीं। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो है, उसको देख लो, v² - g² 2as, तो v है, u है, 2as, a तो है ही नहीं, मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, a को पहले फाइंड करना पड़ेगा, a को फाइंड करना पड़ेगा, a निकालो। नाउ हमें पता है a का फॉर्मूला क्या होता है, v - u अपॉन में t, v - u अपॉन में t। तो v कितना है भैया मेरा, v है मेरा 36, और u, अरे वो तो किलोमीटर में ना, यहां से लो, v कितना है मेरा 10, u कितना है -15 हो जाएगा, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 36, तो 5/36 पर मीटर। इसको ना मैं अभी उसमें नहीं ला रहा पॉइंट्स में, इसमें रखूंगा कि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे, कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है भैया यहाँ पे क्या, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। तो एस किससे निकालो, v² - v² 2a, चलो इससे करते हैं। या एस का ut + ½ at, किससे करना चाहोगे, इससे कर लेते हैं। चलो v² - v² = 2s, यहां लिखना ऊपर यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। चलो v कितना है भैया हमारा 10 है, कितना है 10 अरे क्या मैं डायरेक्ट लिख दिया, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर अपॉन इक्वल में 2, a कितना है भाई 5/36 मल्टीप्लाई में s। अब ये 2 से कट जाएगा भैया, 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा देखो ये माइनस में आया, किसमें आएगा माइनस में, 10 - 15 कितना होगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस लगा दो प्यारा सा एक, अच्छा ये हो जाएगा 225, 225, ये हो जाएगा -5/80s। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस करोगे, अगर यहाँ माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा भैया, हमारा आ जाएगा 125। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/80 इंटू में s। अब इसको ट्रांसपोर्ट करो, यहाँ से 18 यहाँ गया, मल्टीप्लाई में 5 आएगा डिवाइड में, तो 125 × 8। अच्छा यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, अपॉन में कितना आएगा 5, तो ये कट जाएगा 25। अब डिस्टेंस को निकाल लेना, 25 × 18 हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके की रिपोर्ट है, क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे हमारे पास a नहीं था, तो हमने a फाइंड किया, जब हमें a मिल गया तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। अब बच्चे सोचते हैं भैया आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज करी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों नहीं करी। तो अगर तुम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करते तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि कौन सी हमें इजी लग रही है, कौन सी हमें इजी लग रही है। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती, और मैंने बताया है आप लोगों को जब भी कोई चीज रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है तो उसकी उस वक्त वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, कितना भाई स्पीड होगी 20 हो गई, 0 से 20 हो गए, कितने टाइम में 5 सेकंड में, कितने सेकंड में 5 सेकंड में। इट देन ट्रेवल एट, इतनी स्पीड से चल रही है 10 सेकंड तक, कितने सेकंड तक 10 सेकंड तक। अच्छा कुछ 10 सेकंड तक उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस केस में क्या होगा भैया, उसकी वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड फाइनली अप्लाई द ब्रेक, फिर क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करता है। क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकंड।
और क्या होता है फिर 6 सेकंड के बाद वो रुक जाता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया हमें ये फाइंड करना है। क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। देखो पहला वाला केस समझो, इसमें दो केस है। पहले गाड़ी है वो चलना स्टार्ट करी, इस केस में क्या है हमारा वेलोसिटी 0 है, चलना स्टार्ट करती है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई हमारी, उसकी स्पीड हो गई हमारी 20 सेकंड। क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भैया, फिर कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद वो इसी स्पीड से चलती है 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक वो इसी स्पीड से चलती है, 10 सेकंड तक वो इसी स्पीड से चलती है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। उसके बाद उसको ध्यान आता है मुझे ब्रेक भी लगाना है, उसके बाद वो क्या करती है, ब्रेक अप्लाई करती है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, स्पीड 0। और टाइम कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। अब हमें बताना है 1 2 तीनों केसेस में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो फर्स्ट केस में क्या था, देखो नाउ इस केस में u0 था, v और t दिया हुआ है, तो उसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। कौन सा यूज करोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या था, कुछ लास्ट वाले जैसा नहीं लग रहा, कुछ लास्ट वाले जैसा। लास्ट वाले जैसा मतलब भैया इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a फाइंड करना पड़ेगा, a निकाल लो। तो v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी, v कितना है भैया 20, u कितना है 0, t कितना है 5। तो एक्सेलेरेशन आ गया तुम्हारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भैया, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसको कौन सी इक्वेशन यूज करें बताओ, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s वो यूज कर लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा एक बार। या चलो सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, क्या कर लो, सेकंड इक्वेशन मोशन x प्लस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो u क्या था, 0 था, तो ये वाला पार्ट तो मेरा खत्म हो गया, ये वाला पार्ट मेरा खत्म हो गया। देखो 1/2 a कितना है भैया मेरा, a 4 है, और t कितना है बोला, कितने सेकंड कितने टाइम पे चलिए 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, देखो ये कट गया 2, तो 25, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हुआ 25, तो 25 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भाई 50 मीटर। कितना हो गया 50 मीटर। तो मतलब इसने यहाँ पे, मतलब इस वाले पार्ट पे उसने इस वाले पार्ट में कितना डिस्टेंस चला है भैया, 50 मीटर चला। अब हमें निकालनी है इसमें, देखो यहाँ पे क्या था, स्पीड कांस्टेंट थी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो ऐसे आ जाएगा, सिंपल। कैसे आएगा भैया, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस मल्टी अपॉन में टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो कितना डिस्टेंस कितना है भैया, तो स्पीड कितनी थी 20 थी, टाइम कितना लगा 10 सेकंड लगा, तो कितना भैया 200 मीटर हो गया। कितना हो गया 200 मीटर, कितना हो गया 200 मीटर, और यहाँ उसने चला है 200 मीटर, कितना चला है 200 मीटर। अच्छा, अब हमें थर्ड वाले केस में निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड वाले केस में निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। अब यहाँ पे देखो दोबारा स्पीड कम हुई है, टाइम कितना भैया 6 सेकंड। अब देखो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालो दोबारा से, आओ देखते हैं। देखो एक्सेलरेशन देखो दोबारा से, नाउ थर्ड वाले केस में इसको मान लो 1 2 3, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ये केस थर्ड हो गया। ठीक है, ध्यान रख कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो अब निकालो, ए निकालो यहाँ पे, तो ए क्या आ जाएगा भैया, v माइनस यू अपॉन में टी। v कितना दिया हुआ है भैया, v 0 है, u कितना है 20। देखो ये अब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ये जाएगी फाइनल। तो v हमारा 0, इनिशियली क्या हो गया 20, टाइम कितना लग रहा है भैया 6 सेकंड लग रहा है, तो a आ गया -20 अपॉन में 6। ठीक है, इसको भी हम अपॉन में रहने देते हैं, बाद में जब निकालेंगे तो हम उसमें यूज कर लेंगे, है ना। देखो अब आओ, देखो अब हमें दोबारा इसकी तरह क्या करना पड़ेगा भैया, इसको यूज नहीं करते इस बार हम, क्योंकि u की वैल्यू है तो हमें थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ जाएगा। हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारी v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2as, क्या है 2s। तो v कितना है भैया मेरा 0, तो ये तो खत्म हो गया, माइनस u कितना है मेरा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 और इंटू 2, ए कितना आया भैया माइनस का 20 अपॉन में 6 इंटू में s। ठीक है, देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन इजी होती है। अब मैं पॉइंट में ले आता, और पॉइंट में वहां पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हालत खराब हो जाती है बच्चों की, तो इसको ऐसे ही रहने दिया सिंपल। देखो अब करो, अब इस चीज को सब वहां लेके आओ, तो -20 मल्टीप्लाई 20, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर आ गया डिवाइड में, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब माइनस से माइनस कट गया पहले, चलो ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर आएगा डिवाइड में, कितने में आएगा डिवाइड में, ये यहाँ डिवाइड में था उधर गया मल्टीप्लाई में, और ये एस के इक्वल हो गया, 20 से 20 कट गया। अच्छा माइनस साइन तो हट गया ना हमारा, चलो ये कट गया 10 12 में, तो एस आ गया हमारा 10 मल्टीप्लाई 6 60 मीटर। अच्छा, और यहां से चला है 60 मीटर। अब उससे पूछा हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है कितना किया। अब देखो यहां चला है 50 मीटर, यहां चला है 200 मीटर, यहां चला 60 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा भैया? 50 प्लस 200 प्लस 60 कितना हो गया भैया हमारा? 310 मीटर। कितना हो गया? 310 मीटर। मतलब पूरे ट्रेवल में उसने कितना चला है भैया? 310 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो ये वाले क्वेश्चन तभी कर पाओगे ऐसे ऐसे डायग्राम बना के समझ पाओगे। अगर ऐसे डायग्राम नहीं बना रहे हो तो बेटा कंफ्यूजन होगी। ये डायग्राम बनाने की आदत डाल लो, ऐसे डायग्राम बनाने की आदत डाल लो। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको मैं पक्का रिप्लाई करके उसको आपको सॉल्व करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखो, अब बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, व्हेन द ड्राइवर सीज अ ऑब्स्टेकल, उसे दिखता है कि भाई कुछ है आगे। कितने आगे? 30 मीटर आगे कुछ है। अच्छा, द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। और ब्रेक लगाने से पहले 0.5 सेकंड वो सोचता है, मतलब उसका रिएक्शन टाइम है। जैसे हम कुछ देखते हैं ऐसा तो नहीं तुरंत ब्रेक लगा दिया, कुछ रिएक्शन टाइम होता है हमारा, उसको देखा, सब प्रोसेस किया गया, नहीं मुझे ब्रेक लगाना चाहिए तो ब्रेक लगाता है। ये रिएक्शन टाइम देगा, इतना उसका रिएक्शन टाइम था। वंस द ब्रेक इज अप्लाइड, एक बार जब ब्रेक लग गया तो क्या था? वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और इतनी एक्सीलरेशन से उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, तो क्या उस ऑब्स्टेकल से पहुंचने से पहले क्या बस रुक पाएगी? क्या बस रुक पाएगी? कैसे करेंगे? आओ पता कर लेते हैं, आओ पता करते हैं। देखो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया? 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिएक्शन टाइम ये है हमारा रिएक्शन टाइम, ये टाइम नहीं है, ये रिएक्शन टाइम है। क्या है? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कितना है भैया? 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? तो मैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सोचो हमें निकालना है। देखो पहले गाड़ी चल रही थी तो 0.5 सेकेंड उसने सोचा है, तो उसमें भी क्या होगा? गाड़ी ने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया होगा, गाड़ी रुक तो नहीं गई होगी। मतलब 0.5 सेकेंड जो उसने सोचने में समय लगाया है, उस समय में भी गाड़ी चल रही होगी और कुछ डिस्टेंस उसने तब ट्रेवल कर लिया होगा। और जब ब्रेक लगाया तो उसके बाद क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी रुक जाएगी तो स्पीड कितनी होगी? 0 होगी। और हमसे पूछा हुआ है भाई क्या वो 30 मीटर जो दूर है उससे पहले रुक पाएगी, तो मतलब हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। भैया वो कैसे? अगर देखो वो डिस्टेंस अगर 30 से कम आ रहा है, 30 से कम आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी पहले रुक गई, और 30 से अगर ज्यादा आएगा तो गाड़ी बेटा ठुक जाएगी तुम्हारी। आओ देखते हैं ठुकती है कि नहीं ठुकती। देखो पहले ना, देखो ये किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड, इसको चेंज कर लो। क्या कर लो? यू को चेंज कर लो किसमें भैया? मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? बताया था भैया, अभी बताया है। 5/18, 5/18 से भैया मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा 2। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब एक चीज देखो, रिएक्शन टाइम, जब वो सोच रहा था कि ब्रेक लगाऊं ना लगाऊं, उसमें भी जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे समझो। स्पीड क्या होती है भैया? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहां में टाइम है, स्पीड है। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि रिएक्शन टाइम में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो टाइम हमारा डिस्टेंस कवर्ड रिएक्शन टाइम के वक्त, किसके वक्त? रिएक्शन टाइम के वक्त। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई? 10 मल्टीप्लाई 0.5, तो कितना आ गया भाई? 5 मीटर। क्या आ गया? 5 मीटर। मतलब गाड़ी 5 मीटर चल गई थी कब? सोचने वक्त। जब वो सोच रहा था तभी गाड़ी 5 मीटर चल चुकी थी। अब कितना रास्ता भाई? 30 मीटर ना, 25 मीटर का रास्ता बचा हुआ है। आओ देखते हैं क्या ये गाड़ी बच पाएगी। आओ देखते हैं भैया, डर लग रहा है गाड़ी ठुक ना जाए। आओ देखते हैं, यहां करते हैं नाउ। देखो U है, B है, A है, F निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा भाई? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ठीक है भैया, V क्या हो गया भाई? 0। तो ये तो खत्म, क्योंकि भाई गाड़ी रुकनी है ना, गाड़ी क्या होनी है हमारी? रुकनी है। तो V हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब भाई U बचा तो माइनस U कितना है भैया हमारा? 36। कितना है भाई? 36। अरे 36 क्यों लेंगे भैया? वो वाला लेंगे ना जो कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। अच्छा एक चीज देखो, एक्सेलरेशन क्या है भाई? मतलब गाड़ी रुक रही है तो मैं एक्सेलरेशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा -2.5, और एस हमें निकालना है। एस हमें निकालना है तो -100 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है भैया, माइनस से माइनस कट गया, इंटू में एस। ठीक है, अच्छा चलो
ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर आगे डिवाइड में। अच्छा देखो, अब अगर मुझे करना हो ना, मैं डायरेक्ट कर दूँ, 2 मल्टीप्लाई 2.5 आएगा और ये इससे काट दूंगा। बट देखो करना तुम्हें नहीं यार, समझ लो, यहाँ लगा दो 0। 25 के टेबल में 100 आता है, 4 बार में आ गया 40, और 2 से काट दोगे तो एस आ गया 20 मीटर। कितना आ गया? 20 मीटर। अच्छा 20 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चल गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया? 20 + 5 25 मीटर। और गाड़ी से जो ऑब्स्टेकल था कितनी दूर था भाई? 30 मीटर की दूरी पे था। तो गाड़ी कितने पे रुक गई? 25 मीटर पे रुक गई। 25 मीटर पे रुक गई, मतलब अभी भी जो ऑब्स्टेकल था 5 मीटर की दूरी पे है। तो मतलब गाड़ी हमारी ठुकने से बच जाएगी। आज की गुड न्यूज थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते, देखो डिस्टेंस कम आया तो इसका मतलब है गाड़ी हमारी पहले ही रुक गई, गाड़ी हमारी पहले ही रुक गई। चलो आगे बढ़े। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ जगह छोड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट है तुम्हारी तरह, वो कहता है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। इन दिस कॉन्स्टेंट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट कीप्ड ऑन अर्थ। अर्थ देखो सन है हमारा, क्या है? हमारा सन है, ठीक है। और एक अर्थ बना लेते हैं, एक अर्थ बना लेते हैं। अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट, अर्थ इज अ ब्लू प्लेनेट, है ना। अब जो हमारी अर्थ भैया है, जो हमारी अर्थ भैया है, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हमसे पूछा हुआ है, अच्छा यहाँ बना हुआ है, ये चारों ओर चक्कर लगाती है। अब कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, हम सन से देखेंगे क्या वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। अब देखो दो चीज समझो, कहां पर अर्थ कैन बी कंसिडर्ड बी एट रेस्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट। दो केस बन रहे हैं। अगर हम सन से देखेंगे, सन से मान लो हम सन से देखते हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट भी मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है। और अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो क्या है? रेस्ट पे। अभी देखो मैं यहाँ पे रुक गया, आप भी अर्थ पे हो, मैं भी अर्थ पे हूं। अगर आप हम ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? अर्थ तो मूव कर रही है, बट क्या हो? मैं रुका हुआ हूँ, आप भी रुके हुए। इस केस में आपको क्या लगेगा? इस केस में क्या होगा? जो मैं भी हूँ क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। किसमें हूँ? रेस्ट पे हूँ, ठीक है। अब मान लो कोई सन पे बैठा है, वैसे तो बैठ नहीं सकता, बट अगर हम सन की तरफ से ऑब्जर्व करेंगे, हम सन की तरफ से ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट भी घूमता हुआ दिखेगा, ऑब्जेक्ट भी घूमता हुआ दिखेगा। तो उस केस में क्या होगा? वो क्या होगा? मोशन में होगा। दोनों बातें समझ में, दो केस बनेंगे। एक अर्थ के कॉन्टेक्स्ट पे देखोगे, अर्थ पे बैठ के देखोगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, क्लियर है। अगर सन से देखोगे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। आओ आगे देखते हैं। हाँ अब देखो इस टाइप क्वेश्चन हम बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। ये हमारा भी एनसीईआरटी का ही है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 20 सेकंड दिया हुआ है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ 0 से 120 सेकंड। जब मैंने इक्वेशन मोशन में प्रूव करवाया ना एक अलग सी वीडियो में, मैंने उसमें ग्राफ डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है ना, कई बार रिपीट हुआ है आपको एग्जाम्स में। कई बार आप कोई से प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, केवी में हो, ये वाला ग्राफ ना कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। फ्रॉम अ साइक्लिस्ट, ठीक है, शेड द एरिया डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साइक्लिस्ट। अच्छा ये मोशन दिखाया हुआ उसका, व्हेन साइक्लिस्ट, देखो व्हाइल साइक्लिस्ट करना क्या है? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बताओ साइक्लिस्ट कब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग। अच्छा अब ये भी बताना है कि कब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। ओके डन। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड द एवरेज एक्सीलरेशन इन द 120 सेकंड। और अब लास्ट में हमसे पूछा हुआ है कि भाई 0 से 120 सेकंड में उसका एक्सीलरेशन कितना था, ये बताओ। और क्या उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, हमें ये बताना है, हमें ये बताना है। आए करें बच्चों, चलो करते हैं। देखो शुरू करते हैं। वाइल साइक्लिस्ट की जो वेलोसिटी थी कांस्टेंट कहां थी? देखो यहाँ पे क्या 0 से 3 हो रही है, यहाँ तो चेंज हो रही है। और देखो इस टाइम पीरियड में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 20 से लेके 100 सेकंड तक। कहां पे भैया? 20 से लेकर 100 सेकंड के टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है? डिक्रीज कर रही है। मतलब देखो यहाँ पे तो इंक्रीज कर रही है 0 से 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 थी, डिक्रीज हो गई कितनी आगे भैया? 2 पे आ गई। कितनी आगे? 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुए। कौन सा टाइम पीरियड? 100 से 120, 100 से 120 टाइम पीरियड पे इसकी स्पीड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? इसकी स्पीड डिक्रीज हुई है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है, तुमने देखा भी हो ना, शेयर मार्केट अगर ऐसे जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, अगर ऐसे आ रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऊपर जा रही है तो मतलब इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे सेम है, ऐसे प्लेन आ गया मतलब सेम है, बढ़ी नहीं रहा, सेम है, तो मतलब क्या होगा? कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। जब ऐसे दिखता है पैसा गिरता हुआ दिखता है तो मतलब नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रही है। ये क्लियर हो गया।
देखो मैं बोला क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ, वीटी ग्राफ में, अगर वीटी ग्राफ में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो मैं कैसे निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ? कैसे निकालूंगा भैया? कैसे निकालूंगा बताओ भैया? अरे भैया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है, ग्राफ का एरिया निकालना पड़ता है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है? ये बन 1 2 3 4 5। अच्छा, अब यहाँ पे देखो डायग्राम जो बन रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। देखो ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। क्या बन गया? एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और खींच दी मैंने। यहाँ पे एक बन गया रेक्टेंगल। क्या बन गया? रेक्टेंगल। और देखो ये क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है एक ट्रेपीजियम। ये बन रहा है एक ट्रेपीज। क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम बन रहा है। हम क्या करेंगे? इन तीनों का एरिया निकाल देंगे, इन तीनों का एरिया निकाल देंगे और फिर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकेंड, इसको मानो सेकेंड, इसको मानो थर्ड। चलो आप निकालते हैं फर्स्ट का एरिया। फर्स्ट का क्या भैया? फर्स्ट में क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लगेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब भैया बेस कितना है? देखो 0 से लेकर 20 तक, ये क्या है? 20। तो बेस हो गया मेरा 20, बेस हो गया मेरा 20। अब भैया हाइट कितनी है? हाइट देखो कितनी है, यहां से यहां तक ये कितनी है भैया? देखो 2 और 3 के बीच में तो कितनी होगी भाई? 2.5। कितनी होगी? 2.5। तो कर गया 10, तो ये आ गया मेरा 25 मीटर। कितना आ गया? 25 मीटर। तो इस वाले केस में कितना भाई? 25 मीटर है। कितना? 25 मीटर। अब सेकंड वाले केस पे आओ, इसमें क्या हो जाएगा भैया? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। भैया लेंथ देख लो इसकी कितनी है भैया? यहां से देखो, यहाँ 20 से लेकर 80, तो कितना होगा? 20 में से 80 माइनस करो, कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60। तो 60। अब ब्रेथ देख लो भैया, ब्रेथ कितनी है? यहां से यहां, तो 0 से 3, तो कितना हो गया? 3। तो कितना आ गया भैया? 180 मीटर आ गया। कितना आ गया? 180 मीटर। 25 इधर चला था और इधर कितना चला भैया? 80, 180 मीटर चला है। थर्ड वाला केस निकालो, थर्ड वाला केस देखो। अब क्या? ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल साइड इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस, इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस। पैरेलल साइड कौन कौन सी है भैया? देखो एक ये वाली है और एक ये वाली है। देखो ये वाली कितनी है भैया? ये वाली 3 है और ये वाली कितनी है? 2। तो 3+2, और इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है भैया? 100 से 20, मतलब 100 से 120 है। इनके बीच में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो आ गया 20, ये हो गया 10, और ये 3+2 5 इंटू में 10, कितना आ गया? 50। अब देखो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 25 प्लस 180 प्लस 50, करो 5 प्लस, तो 5 हो जाएगा 7 7 8 15, 15 गया हासिल, 225 मीटर क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस पूरे हमारे मोशन में। इस पूरे हमारे मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया? 225 मीटर, 255 मीटर। कितना हो गया? 255 मीटर। क्लियर है? इस टाइप क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करने होते हैं, ऐसे सॉल्व करने होते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जगह छोड़ी हुई थी। अच्छा अब देखो एक गर्ल है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसको देखो। A girl is preparing for her first marathon by running। एक लड़की है जो अपनी पहली मैराथन के लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही मेहनत कर रही है और चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट रोड पे। उसने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है मेरी तरह, है ना। कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। उसने अपनी स्पीड को डिफरेंट इंटरवल्स पे मेजर किया। देखो कभी ज्यादा, कभी सेम, फिर कम, फिर कम, फिर कांस्टेंट हो गया उसके बाद, ठीक है। तो द ग्राफ डिपिक्ट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इसने ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। तो हमें बताना है भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा चलते हुए। बताओ कैसे करेंगे? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अच्छा, अब इसमें निकालेंगे कैसे कि भाई कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे हमने देखा कि जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है बेटा? क्या देता है भैया? भैया वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। आओ करते हैं, देखो समझो। अब क्या है, देखो ये ग्राफ है ना, इसको मैं पॉइंटेड कर देता हूँ ऐसे। ये हो गया ऐसे, ठीक है।
अभी हमारा कुछ ग्राफ अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, समझ में आता होगा। अब देखो एक चीज देखो यहाँ, अब ये बन रहा है, देखो ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है ना, इसको मानो 1, इसको मानो 1, इसको मानो 1, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो ये क्या है, कांस्टेंट ऐसे, ये सेकंड जो बन रहा है एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये एक ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये कैसे, ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो ये क्या बन रहा है, दोबारा से एक रेक्टेंगल, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, फोर्थ हो गया, क्या हो गया, फोर्थ। अच्छा भैया ये तो हमने कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए, क्या चाहिए, साइड। देखो इस ग्राफ, ये जो मैंने ग्राफ लिया है ना, ठीक है, इसमें ना वो ब्लॉक्स नहीं गिवन, क्या नहीं गिवन, ब्लॉक्स नहीं गिवन, वरना इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस आएंगे, 10 बॉक्सेस आएंगे। तो जो एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो कि वाई एक्सिस पे जो हमारी 1 यूनिट है किसके बराबर है भैया, 0.25, 0.25 के बराबर, ठीक है। और एस एक्सिस मतलब यहाँ पे जो क्या है 10, यहाँ पे 0 से लेकर 2 के बीच में 10 बॉक्सेस होंगे, कितने बॉक्सेस होंगे, 10। तो मतलब एक यूनिट किसके बराबर होगी भैया, 0.2 सेकंड के बराबर, ठीक है। चलो इतना इतना ध्यान रखना। अब ये देखो 7.5 से थोड़ा सा नीचे है भैया, ये कैसे करें, देखो हो सकता है ना हमारा जो आंसर है इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट आए, बट क्या होगा, मेथड क्या होगा हमारा, सेम होगा, मेथड क्या होगा, सेम होगा। एक चीज ध्यान रखना, मेथड ये होगा, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब वैल्यू डिफरेंट कर सकती है। देखो अब ये क्या होगा, यहाँ ये ना था 2 बॉक्सेस नीचे है, 2 बॉक्सेस नीचे है, तो 2.5 2.5 क्या 5 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा मेरा 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये कहाँ पे भैया, ये 7.5 पे कितना है, 7.5, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 7.5 हो जाएगी। अब ये दोबारा नीचे आइए, कितना है भाई, ये 7 है, कितना है 7, ठीक है। ये तो मतलब हमने यहाँ पे उनके मतलब वो निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। ये वाली साइड कितनी, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक, अभी देखो ये वाला पाथ निकाला है मैंने, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया इतना 7, और ये इतना हो गया 7.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 7, इतनी बात क्लियर है। अब ये वाली जो मतलब ब्रेथ मतलब निकालनी है वो निकालते हैं। देखो नीचे देख लो, अब ये पेन 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 ये वाला ले, ये वाला चलेगा नहीं, सब देखो। अब ये देखो यहाँ तक, अच्छा ये 0 2 के बीच में, तो मान लो इसको मैं मान ले रहा हूँ 1, इतना मान ले रहा हूँ 1, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ, क्या मान ले रहा हूँ 2। अब ये दोबारा यहाँ पे है ऐसे, इसको भी मैं 2 मान ले रहा हूँ, और इसको मैं मान ले रहा हूँ 1, कितना मान ले रहा हूँ 1, कितना मान लिया 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, एरिया निकालो फटाफट कर लो। जो फर्स्ट वाला क्या है, ट्रेपीजियम, फर्स्ट वाला क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का अभी जो हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट आया या समझ में नहीं आया, ऐसा फील हो रहा है कि भाई समझ में नहीं आया, तो देखो यहाँ पे ना ग्राफ की वजह से प्रॉब्लम हुई। देखो मैंने क्या हुआ, आपका जो इनसाइड में ग्राफ है ना, मैंने उसको स्टडी किया हुआ था, उसमें दिखा हुआ था कि ब्लॉक्स की बनते। हमें आपको मतलब अभी आपको ऐसे लाइव में आपको ब्लॉक्स दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट अगर ब्लॉक्स होते हैं 10 ब्लॉक्स होंगे तो यही यूनिट बनेगी, यही यूनिट बनेगी। बट देखो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट कर सकती है, क्योंकि वो याद नहीं है मेरे को, है ना। अब मैं इसके अकॉर्डिंग अभी समझ के मैं कर रहा हूँ, आप मेथड समझ लो। देखो फर्स्ट वाला क्या हुआ, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, फॉर्मुला नहीं लिख रहा हूं मैं इस बार, डायरेक्ट देखो पैरेलल साइड कौन सी है भैया, ये वाली कितना होगा 7 + 7.5, उनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, उनके बीच का डिस्टेंस कितना भैया 1 है, कितना है 1 है, करो भैया। तो कितना आ जाएगा भैया 14.5 इंटू में कितना भाई 1 है ना, 1 आ गया, तो जाएगा 14.5 अपॉन में 2। चलो ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। चलो फिर सेकंड देखो, फिर क्या देखो, सेकंड देखो, गैप है पीछे नहीं दिया। चलो सेकंड देखो, सेकंड में क्या है भैया, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाली लेंथ कितनी है भैया 7 है, कितनी 7.5, तो क्या हो जाएगा भैया L इंटू बी, तो 7.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा भैया, तो 7 मतलब कितना 14 15, कितना हो जाएगा 15 मीटर आ गया, कितना आ गया 15 मीटर, ठीक है। अब थर्ड में देखो, थर्ड में देखो, अब मैंने पेन कलर, ये देखो ये हो गया हमारा पहले का, उसी के पेन से कर देता हूँ, ये हो गया सेकंड का, ये हो गया मेरा सेकंड का। अब देखते हैं थर्ड का, थर्ड वाला किससे भैया, थर्ड वाला ग्रीन से। अच्छा देखो थर्ड वाला देखो क्या है, ये दोबारा क्या है, ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम देखो, तो इसमें देखो सेम एरिया आ जाएगा इसका। अच्छा नहीं, इसका ये ब्रेथ अलग है, डिस्टेंस अलग है, तो हो जाएगा 7, देखो ये 7 है, 7.5 कितना है, 7 + 7.5, डिस्टेंस कितना हो गया भैया 2 हो गया, तो ये कट गया, ये आ गया हमारा कितना 7 + 7 14.5,
ये आ गया हमारे थर्ड वाले का, कितना आ गया थर्ड वाले का 14.5। फोर्थ का निकालो ऐसे, फोर्थ का निकालो, फोर्थ वाला कौन सा भैया, ये वाला। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, दोबारा से एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। 7 और 1 तो आगे 7 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। अब इन चारों को कर दो प्लस, इन चारों को कर दो। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा 7, ठीक है, 7.7 तो आपका इधर 2 1 2 1 क्या 7.25 7.25, चलो कोई बात नहीं। 7 7 2 पॉइंट है ना वो, 7.25 प्लस में हमारा 15 प्लस 14.5 प्लस 7 कर दो प्लस। हमारा जो प्लस करने वाला जो आपका आंसर आएगा वही आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने ग्राफ देखा था भाई, एक लाइन दिख रही थी, उसके बाद डिजाइनिंग तो हमने करी, डिजाइनिंग क्या करी, हमने करी। तो आपको जब भी ऐसे ग्राफ आएगा तो आपको शेप्स डिवाइड करनी पड़ेगी और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तभी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन हार्ड लगा हो तो इसको 1 2 बार रिपीट करना, क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो कुछ सेम जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था भैया, लास्ट वाले में क्या किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड का एरिया निकाल के प्लस कर दिया था। सेम देखो हमने यहां भी, सेम हमने देखो यहां भी क्या किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का एरिया निकाल के लास्ट में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, एक स्टेट हाईवे पे एंटर करने के बाद कंटिन्यू टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक हाईवे के एंटर करने के बाद एक बॉडी है, मतलब कार है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है। वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम के लिए, 2 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। एंड देन एसिलेट मतलब उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाती है विद अ कांस्टेंट एसिलेशन, और एसिलेशन कितना भाई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने सेकंड तक चलता है भैया, 6 सेकंड तक चलता है। कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। अच्छा, 2 मिनट 6 सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमें निकालना है, विद हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, विद हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो भैया कर लेते हैं। देखो इधर वेलोसिटी रखो, इधर रखो टाइम, क्या रखो, टाइम। चलो इधर लिख दिया। चलो अब देखो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ है। 2 मिनट्स का मतलब क्या होता है भैया टाइम में, 2 मिनट का मतलब क्या हो गया भैया, 120 सेकंड। क्या हो गया, 120 सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है भैया, एक्सेलरेशन दिया हुआ है भाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन कितने टाइम तक है भैया, 6 सेकंड तक है। तो मतलब जब एसिलेट कर रहे हो, जब एसिलेट कर रहे हो तो टाइम की स्पीड क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो जो चेंज इन स्पीड आया वो तो निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना पड़ेगा। निकाल लो, कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, वी माइनस यू अपॉन में, ये फॉर्मूला पता है, ए दिया हुआ तुम्हें 1, बी तुम्हें पता नहीं, यू कितना दिया हुआ है 6, टी कितना दिया हुआ है 6। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो हमारा जो ए है, मतलब जो टी है, सॉरी वी, क्या हमारा जो वी है वो आ जाएगा, ये गया उधर मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो यार ऐसा कुछ हो गया। अब ये 6 यहाँ माइनस में उधर आ गया प्लस में, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया भैया, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो क्या, अच्छा अब यहाँ टाइम, इधर तो वाले स्केल बना दो ऐसे, 4 8 कर दें। देखो ये तो 0 4 6 का है ना, 3 का, 6 12, हाँ 6 3 का लो, 3 6 9 12। अब नीचे करना है तो यहाँ पे 120 है, क्या है 120। कैसे करें, नीचे नीचे वाला स्केल सोचो। हम्म, 10 का टेबल ले लेते हैं। नहीं 10 का टेबल तो बहुत हो जाएगा, 120। हम किसका लें टेबल, किसकी टेबल लें, चलो मिनट में रख देते हैं, 2 मिनट 4 मिनट। ठीक है, 2 मिनट पे वो कहाँ पे थी भैया, 2 मिनट पे वो कहाँ पे थी, 2 मिनट पे कहाँ पे थी भाई, कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6। ये हमने मिनट में लिया, कैसे लिया, मिनट में। बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तब इसको सेकंड में बदल देना, तब इसको सेकंड में बदल देना। चलो ये चलो 120 सेकंड यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ लिख दो 160, 120। ये ना आसान बनाने के चक्कर में दिक्कत आती है। चलो ठीक है, हो जाएगा 240। चलो
240, ठीक है। अब देखो, समझो अब यहाँ से, अब देखो बॉडी है, क्या कर रही है बॉडी, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी 6 थी, कितनी थी 6। अब उसकी स्पीड यहाँ पे थी, अब वो स्पीड से उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो मतलब 120, मतलब जब 120 था तो यहाँ पे थी, और मान ले लो 6 यहाँ पे, तो इस टाइम पीरियड में उसकी स्पीड होगी 12, कितनी होगी 12, कितनी होगी 12। अब हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। आओ एरिया निकालते हैं। देखो इसको बना दो दोबारा से ऐसे, ये क्या बन रहा है, ये दोबारा से बन रहा है ट्रेपीजियम। क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ द ग्राफ निकालो, एरिया ऑफ द ग्राफ इक्वल टू हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एस से लिख दिया। तो देखो, अब देखो यहाँ ध्यान का, ये 6 से 12 में पहुंचा कितने टाइम में, ये वाला देखो 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6। तो एरिया ग्राफ हो जाएगा हमारा 1/2। पहले साइड कितनी है भैया, ये 6 है, ये हमारी 12 है, तो 6 + 12, और इनके बीच का डिस्टेंस देखो 6 होगा, क्योंकि भाई टाइम पीरियड का गैप कितना है भाई, 6 है। कितना है, 6 है। तो जब सॉल्व करोगे 3, तो 18 × 3 कितना आ जाएगा भैया, 54 मीटर। कितना आ गया, 54 मीटर। क्लियर है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई यहाँ पे होगी। देखो 120, इसके बाद जो टाइम पीरियड लिया मैंने 6 सेकंड का लिया है ना भैया, तो ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक 6 ही तो होगा, तो ये मेरा 6 हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, मेरा 6 हो गया। और ग्राफ में कैसे ड्रॉ किया, देखो 120 सेकंड, जब 120 सेकंड था स्पीड कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ पे कितनी 6 स्पीड थी, उसकी स्पीड इसके बाद बढ़ी, कितनी बढ़ गई भैया, 12 मीटर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, मतलब 12 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। तो इसको फिर मैं कहाँ ले गया भाई, 12 पे ले गया। कहाँ ले गया, 12 पे। तो 6 से 12 पे मैंने ये दिखा दिया। अब मुझे ग्राफ के अंडर का एरिया चाहिए, तो मैं क्या किया, ड्रॉ किया, और इसका ये वाला एरिया मैंने फाइंड कर दिया बाय द हेल्प ऑफ, ये क्या बन रहा था, ट्रेपीजियम बन रहा था। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया, एरिया निकाल लिया, खत्म। आगे देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो कार हैं ए एंड बी, जो कह मूव करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। रेस्ट से स्ट्रेट लाइन पे चलना स्टार्ट कर देती है। कार ए है, वेलोसिटी अटेंड करती है कितनी की, अरे कार ए जो वेलोसिटी अटेंड करती है 5 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। उसके बाद देखो, कार बी अटेंड्स अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। कार बी को कितनी वेलोसिटी, कार बी ने कितनी वेलोसिटी अटेंड करी है, 3 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में भाई, 10 सेकंड के टाइम में, ठीक है। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका भी क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फॉर बोथ द कार इन द सेम डायरेक्शन, सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ में बनाना है। यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेटर डिस्प्लेसमेंट मेंशन इन 2 टाइम, निकालो, ठीक है। चलो क्या निकालना है, मूवमेंट क्या निकालना है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। और देन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। चलो पहले क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आओ पहले बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। आओ देखते हैं। 0 चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी भाई, 5 थी। कितनी थी, 5, नहीं 0 चलना स्टार्ट किया, उसके बाद 5, और इसने भाई कितने अटेंड करिए, 3 अटेंड करिए। तो भाई करो, बनाते हैं। ये लो 1 2 3 4 चलो ठीक है। और टाइम पीरियड देख लो 10 सेकंड का है ना, तो यहाँ पे 5, चलो हटाओ, 2 का ही रखते हैं, 2 4 5 6 8 10, ये मेरा टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है 10। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। दोनों देखो कहाँ चल रहे हैं, रेस्ट से चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, रेस्ट से चल रहे हैं। तो ए वाई को दिखाते हैं रेस्ट से। चलिए कितनी पहुंच गई भाई, इसकी वेलोसिटी 5 पहुंच गई। कितने टाइम में भाई, 5 सेकंड। कितने सेकंड में, 5। तो 4 से, अरे यार 6 5 को लिख दिया यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए बच्चों 6, यहाँ 8 और यहाँ 10, इसको उठाओ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मतलब कितने टाइम में, 5 सेकंड में कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए भैया, 5 होनी चाहिए। कितनी चाहिए, 5। तो 0 चला 5 तक, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ना, ठीक है। ये हमारा हो गया ए का ग्राफ। किसका हो गया, ए का ग्राफ। किसका हो गया, ए का। अब हमें बनाना है बी का। बी देखो, बी 10 सेकंड में कितनी पहुंची है, 10 मतलब यहाँ पे 3 तक पहुंची है। यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए। उसको चलते हैं, हम करते हैं ग्रीन से। कैसे करते हैं, ग्रीन से। इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, इसका आएगा 90 हो गई। चलो ठीक है, अब ये दिखा ए का, ये हो गया मेरा बी का ग्राफ। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे इन दोनों का एरिया निकालना है। दोनों का एरिया निकालना है। देखो फर्स्ट वाले का एरिया निकालते हैं, ए का निकालो। ये क्या बन रहा है बच्चों, देखो ये बन रहा है ट्रायंगल। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई इसका, 0 से 5 तक, 0 से 5 तक। तो 5, हाइट कितनी है भैया, ये रही 5, कितनी है 5। तो ये हो जाएगा 1/2, 5 × 5 25। तो कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करो, 12.25।
कितना, नहीं 12.5 आ गया, 12.5 मीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 12.5 मीटर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बी का भी तो निकालना है। बी का देखो, बी को कर लेते हैं ग्रीन से, हमारा जो ग्रीन चल रहा है। बी का दोबारा से ये देखो क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। निकालो भैया ट्रायंगल का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब भैया इसका बेस कितना है, इसका बेस देखो कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। हाइट कितनी है भैया, 3 है। ये तो हाइट है, देखो 3 3 ये हो गया 5, ये आ गया हमारा 15 मीटर। कितना आ गया, 15 मीटर। मतलब ए ने कितना चला भैया, 12.5 मीटर, बी ने कितना चला, 15 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब पूछा हुआ है वेलोसिटी, देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटी एट 5 इंस्टेंट ऑफ द प्लॉट ऑफ द टाइम ऑफ द 5 इंस्टेंट। चलो ठीक है। अच्छा देखो, इसमें ने कंपेयर करना है तुम्हें, जब जब अच्छा जब टाइम में 5 सेकंड बाद उनकी स्पीड कितनी थी, उनकी स्पीड कितनी थी भाई, कितनी होगी। देखो इसकी तो 5, इसकी कितनी थी भाई, इसकी अराउंड 1 है, अराउंड 1 है। क्या है, 1 है। ये ग्राफ से ही हमें पता चल गया, ग्राफ से ही हमें पता चल गया। चलो आगे देखो, अब अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ है। अब देखो, अब ये हमारा जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है भाई, रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 to 7:30, 6 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ता है। 1.5 घंटा रोहन क्या साइंस पढ़ रहा है, और तुम देखो 1 घंटे की वीडियो में परेशान हो रहे हो, 1 घंटे की वीडियो में परेशान हो गए। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड, कंसीडर टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हाट इज। अब देखो टाइम, जो घड़ी में ना 2 हैंड होते हैं, एक होता है आर हैंड, एक होता है मिनट हैंड। ये सेकंड के 3 सुई होती है, सेकंड वाली भी होती है। हमें क्या बोला, मिनट हैंड को कंसीडर करते हुए बताओ कि जो घड़ी थी, जो मिनट हैंड था, उसमें कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला, कितनी स्पीड थी, कितनी वेलोसिटी थी। और मैं बोला हुआ जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है भाई, 7 मीटर। कितनी है भाई, 7 मीटर। चलो ड्रॉ करो भाई, टाइम कितना है, 6। टाइम कितना है भैया, 6। ठीक है, चलो 12 3 9, ये हमारा मिनट हैंड है। ये क्या है मेरा, मिनट हैंड। ये है मेरा मिनट हैंड। क्या है, मिनट हैंड। इसकी मुझे लेंथ बोली हुई है 7। क्या बोली हुई है, 7। कितनी बोली हुई है, 7। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं। अच्छा 6 बजेंगे तो ऐसे ही बजेगा ना कि आर एंड 6 पे होगा, और जो मिनट हैंड है वो किस पे होगा, 12 पे होगा। ठीक है, हमें निकालना है कि 6 से 7:30 बजे तक क्या होगा, उसने ट्रेवल किया होगा। क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो, जब 7 साढ़े 7 बजने हैं, तो अभी 6 बज रहा है, जब ये घड़ी यहाँ से ऐसे 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 घूमते हुए चली जाएगी, दोबारा यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएंगे, 1 घंटा पूरा हो गया। 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 7 बज गए। क्या बज गए, 7, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद 7 बज जाएंगे। अब 7:30 बजना चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या, वो दोबारा आएगी। क्या होगा, दोबारा आएगी। अब दोबारा आएगी, दोबारा घूमना पड़ेगा। अब जब मिनट हैंड 6 पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 7:30 बज जाएगा। कितना, 7:30। तो उसने कंप्लीट राउंड लिया, फिर एक राउंड लिया। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और ये बॉडी किसमें, सर्कुलर मोशन पे। किस पे है, सर्कुलर मोशन पे। और सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होता है, सर्कुलर मोशन में जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, सर्कुलर मोशन में जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, वो क्या होता है बच्चों, 2πr। क्या होता है, 2πr। और इसने कंप्लीट राउंड लिया है और एक आधा राउंड लिया है ना। पहले 1 घंटा पूरा, 1 घंटा का पौधा पूरा घूम जाएगी, तो एक राउंड, और आधे घंटे के लिए आधा राउंड लिया है। ठीक है, तो 2πr पहले निकालो, 2πr प्लस में πr। क्या हो जाएगा, πr, क्योंकि आधा राउंड भी निकाला है, ये हो जाएगा 3πr। ठीक है भैया, 3/22/7। अच्छा r कितना हो जाएगा, देखो मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है, कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 66 मीटर। मतलब इस क्लॉक ने, मतलब मिनट हेड ने कितना डिस्टेंस कवर किया है भैया, 66 मीटर। कितना डिस्टेंस, 66 मीटर। कितना डिस्टेंस चलिए भैया, 66 मीटर। क्लियर है, आगे बढ़े, ओके की रिपोर्ट है। चलो ठीक है, अब पूछा हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो शुरू से मैं गाता हुआ आ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब वो इनिशियली कहां था भैया, यहाँ पे था। फाइनली कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। देखो ये डिस्टेंस कवर किया है। अगर ये इतना 7 है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है 7 + 7 हो जाएगा, मतलब डायमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर। 14 मीटर आ गया। कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड कैसे निकालोगे भैया, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम तुम्हें पता ही है, टाइम कितना लगा भैया, टाइम कितना है भैया, 6 से 7:30, मतलब 1.5 घंटा, मतलब 60 + 30 कितना हो गया भैया, 90 मिनट लगे हैं। 90 मिनट लगे, कितने लगे, 90 मिनट।
स्पीड और वेलोसिटी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि ये है हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं पीवाईक्यूज, इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पीवाईक्यूज। और अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें इसको सॉल्व करने में। देखो, एक ट्रक है जिसने कवर किया 95 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्पीड दी हुई है, व्हाट शुड बी द स्पीड। अच्छा देखो, टोटल डिस्टेंस, अरे देखो हाँ, दो बातें बोली हुई है, समझो। बोला हुआ है एक ट्रक है जो 90 किलोमीटर कवर करता है भाई इतनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि उसकी नेक्स्ट 120 किलोमीटर में कितनी स्पीड होनी चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब मैं यहां से तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। भैया पहले मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या होती है बच्चों। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। चलो, एवरेज स्पीड और टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमें पता चल सकता है यहाँ पे, हाँ पता चल सकता है, क्योंकि पहले क्या है भैया, बोला हुआ 90 किलोमीटर, फिर बोला हुआ 120 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 90 प्लस 120 कितना हो जाएगा बच्चों, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, ठीक है। और हमें बोला हुआ है कि हमारी एवरेज स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड कितनी है भैया, हमारी एवरेज स्पीड बोलिए 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हम ये टाइम निकाल सकते हैं कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी जर्नी में हमें कितना टाइम लगा होगा, हाँ निकाल सकते हैं टाइम से। फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पुट करो, आओ देखते हैं। एवरेज स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस। देखो एवरेज स्पीड कितनी है भैया, 60, कितनी है भैया, 60 है। डिस्टेंस कितना है मेरा भैया, 210 है। टाइम मेरे को पता नहीं, टाइम मेरे को पता नहीं, तो ये है मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो क्या, मल्टीप्लाई में, और ये इधर आ जाएगा नीचे, तो टाइम हो गया मेरा 210 अपॉन में 60, ये कट गया, इसको ऐसे रहने दो। अच्छा सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 3.5 आवर, मतलब 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में उसने 210 किलोमीटर कवर कर लिया, 210 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। अच्छा देखो, देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस दिया हुआ है 90 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाए, तो मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, पहले ये निकाल लो, पहले ये निकाल लो। चलो आओ देखो, इन फर्स्ट पार्ट टाइम कितना लगा भाई उसको, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है वहां पे, 90 है, टाइम निकालना है तो स्पीड अपॉन में रख देंगे 30, तो कितना टाइम लग रहा है भाई, 3 घंटे लग रहे हैं, कितना लग रहा है, 3 घंटे। और हमें टोटली कितना लगा भाई, 3.5 आवर लगे हैं पूरी जर्नी में, तो रिमेनिंग टाइम कितना है भाई, रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना है भैया हमारे पास, 3.5 माइनस 3 कितना हो गया, 0.5 आवर। मतलब उस गाड़ी ने, मतलब उस ट्रक ने ये जो 120 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, इस 0.5 आवर में कंप्लीट कर दिए। क्या कर दिए, 0.5 आवर में कंप्लीट कर दिए। आओ देखते हैं, अब उसकी स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। वो स्पीड कैसे आएगी, अब देखो सिंपल, अब यहां कर देता हूं, वो स्पीड कितनी आएगी वो देखो। देखो मेन यहाँ पे अब स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस हमें पता है कितना है भाई, 120, कितना है 120, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना है 0.5 आवर। चलो 0.5 पॉइंट हट गया है, 0 लग गया, ये आ जाएगा हमारा 240 किलोमीटर पर आवर। वो भाई शताब्दी बना दिया ट्रक का, 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसने 240 किलोमीटर कवर किया, 1 घंटे में उसने 240 किलोमीटर कवर कर रहा। ओ भाई बहुत तेज चलाई गाड़ी, बहुत तेज चलाई गाड़ी। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ना बच्चों को परेशान बहुत करते हैं। देखो क्या है, एक स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंका गया है। जब भी कुछ ऊपर फेंकते हैं ना, समझो विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको ऊपर फेंका गया है। और जो स्टोन था ना उसके पास इतना एक्सीलरेशन था, कितना था, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यू लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 15 मीटर पर सेकंड। ए कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में, ए मीटर, ए पर मिनट। अच्छा अभी देखो इसमें ध्यान रखना, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड स्टोन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों हुआ भैया, क्योंकि देखो स्टोन कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था, कहां जा रहा था, ऊपर, और एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। फिजिक्स में हम जानते हैं भैया कि माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, अपोजिट डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भैया, अब आगे देखो,
व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब स्टोन ने कितनी हाइट अटेंड करी हुई ये बताना है। अब एक चीज समझो, जब क्या कोई चीज मैंने मान लो ऊपर फेंकी, अब ये नीचे देखो, इसको मैं, ये गिरेगा तो दुख होगा, इसको देखते हैं। देखो अब मैं, ये मेरे पास टेप है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ये नीचे आया, ये नीचे कब आया, देखो इसकी है ना वेलोसिटी, मैंने यहाँ कुछ वेलोसिटी दी, मैंने कुछ फूस लगाया, तो कुछ वेलोसिटी है ऑलरेडी, वेलोसिटी है। अब जब ये ऊपर पहुंचा, अभी जो ऊपर, यहाँ देखो, जब ये ऊपर पहुंचा, मान लो यहाँ फेंका, और जब ये ऊपर पहुंचा, जब ये इस टॉप पे पहुंचा, क्या हुआ, इसकी जो स्पीड थी वो 0 हो गई, तभी तो ये नीचे आया। मतलब से जो फोर्स था खत्म हो गया, तो स्पीड खत्म होगी इसके पास, जब स्पीड खत्म हो गई तो नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर स्पीड होती तो कहां जाता, ऊपर की तरफ जाता, कहां जाता, ऊपर की तरफ जाता। तो मतलब जब हमें टॉप पे पहुंचा होगा, ये जब ये टॉप पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी 0। तो इस केस में देखो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई, क्या होगी, 0 हो गई। अब हमें क्या निकालना भाई, हाइट निकालनी, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब हाइट क्या होगा, जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन। क्या निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन, चलो, ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। वो क्या कहती है भैया, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टू 2a। अच्छा, एच को मैं लिख सकता हूँ एच, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टेंस कवर किया वो हाइट में, तो मैं लिख देता हूँ 2a, चलो ऐसे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। v क्या भाई 0 है, u कितना है भाई मेरा 15 का स्क्वायर है, a कितना है भाई मेरा 2 माइनस 8 इंटू में s। ठीक है, आओ देखो, 15 का स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इंटू 2 माइनस 8 इंटू में s। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15 इंटू 15 अपॉन में 2 इंटू 8 इक्वल्स टू s। ये हो गया भैया 225 अपॉन में 16। अब इसको सॉल्व कर देना, आपकी हाइट आ जाएगी, आपकी हाइट आ जाएगी, आपकी हाइट आ जाएगी। चलो कर देते हैं सॉल्व तुम्हारे लिए। कितना हो जाएगा भाई, 16 मतलब 4 6 64, मतलब 16.96, तो आ गया 6, इतना आ गया 14.6 मीटर आ गया। ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी। मतलब स्टोन हमारा इतना ऊपर जाएगा, स्टोन हमारे ऊपर, मतलब यहां से फेंका और यहां तक की हाइट कितनी आएगी, 14.6 मीटर, मतलब 5th फ्लोर तक गया है, 4th to 5th फ्लोर तक गया है ये, तो चौथी पांचवी मंजिल तक पहुंचा दिया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पार्टिकल है जो कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड, और एक एक्सेलेरेशन लग रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में, जो कितना लग रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड लग रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी देखो, लिखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी की मैंने भाई, 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलेरेशन कितना है भैया हमारा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट क्या है, अपोजिट लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। फाइंड द टाइम इट विल बी टेक टू कम टू रेस्ट। इसको रेस्ट में आने में कितना टाइम लगे, रेस्ट में आगे, इसका मतलब हमारा v क्या हो गया, 0 हो गया, v क्या होगा 0। ठीक है, टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करे थे, आओ देखो कैसे करेंगे। पहले क्या निकालना चाहोगे, पहले हम निकाल लेंगे टाइम, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, क्योंकि नाउ हमारे ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है भाई, ए निकालो, ए कितना गिवन है, -0.5, v कितना है 0 है ना, u कितना है -15, और टाइम हमें पता नहीं, तो टाइम हो जाएगा मेरा -15 अपॉन में 0 पॉइंट माइनस, तो माइनस माइनस कट गया और ये आ गया 0 ऊपर, ये हो गया हमारा टाइम आ गया। हमारा टाइम कितना आ गया बच्चों, टाइम हमारा आ गया 30 सेकेंड। कितना आ गया, 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के बाद वो बॉडी रुक जाती है। अब निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपकी मर्जी है, यूज कर लो वी स्क्वायर, मैं हाँ वी स्क्वायर यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी कितना है भाई, 0 है तो वी खत्म, बचा यू, यू भाई कितना है 15, कितना है 15, तो 15 इंटू 15, क्योंकि स्क्वायर था। ठीक है, ए कितना है भैया 0.5 माइनस 0.5 है, और एस मेरे को पता नहीं, एस मेरे को पता नहीं, तो 15 इंटू 15। ठीक है, चलो इसको ले आओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में नीचे ले आओ, डिवाइड में 2 इंटू 0.5 इंटू में एस, भाई माइनस तो माइनस से माइनस कट गया, ये पॉइंट हटा 0, ये आ गया 3 बार में, ये घटा 75 बार में, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5 से 15, एक यहाँ से 21 22, 225 मीटर। क्या आ गया, 225 मीटर। क्या आ गया, 225 मीटर बाद ये गाड़ी हमारी रुक जाएगी, गाड़ी हमारी रुक जाएगी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे। 15 15 2 0.5, ये हो गया 150 3, ये उससे भाई 7 5 75, 7 21 22। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा, हाँ
एक बॉडी है, समझो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना इसमें जो हम करेंगे इसका जो आंसर आएगा उसको कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हो, कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हो। अ बॉडी ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2। देखो फर्स्ट हाफ में d/2 किससे चल रही है भाई, v1 से चल रही है, फिर सेकंड हाफ चल रही है v2 से, किससे चल रही है v2 से। हमें बताना है इसकी एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। पहले देखो एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं लिखता हूं एवरेज वेलोसिटी ऐसे। क्या भाई क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, d/2, d/2, तो d/2 कितना हो गया भैया, d हो गया, क्या हो गया, d हो गया, आधा आधा मिलके पूरा हो गया, आधा आधा मिलके पूरा हो गया, तो क्या हो गया, d हो गया। चलो अब v1 v2, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, कितना टाइम लगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, d अपॉन में s, d अपॉन में s, और यहाँ पे हमें वेलोसिटी गिवन है v1 v2, निकालो डिस्टेंस कितना है फर्स्ट हाफ का d/2, स्पीड कितनी है भैया हमारी v1, ये आ गया टाइम और t1, फिर t2 निकाल लो, t2 दूसरे वाला टाइम कितना लगा भाई, डिस्टेंस कितना है d/2, टाइम स्पीड कितनी है v2, ठीक है। अब टोटल टाइम निकाल लो, यहाँ पे t हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ठीक है। अच्छा देन अब देखो यहां करते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन यहां नहीं रखता हूं, यहां देखते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो डिस्टेंस बोलो, कितना था भाई, d था। टाइम कितना आया भाई, d अपॉन में 2v1 अपॉन में d आ गया हमारा 2v2, ठीक है। चलो अब d यहां पे कॉमन है, बाहर ले लो, d यहां पे कॉमन है, बाहर ले लो, d यहां पे कॉमन है, बाहर ले लो, तो d ले लिया बाहर, बचा क्या 1 2v1 प्लस 1/2v2। चलो अब क्या हुआ, डी से डी कट गया, डी से डी कट गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ये आ गया 1 अपॉन में 1/2v1 प्लस 2v2। अब हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे। आओ देखो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2v1, इनका एलसीएम आ गया 2v1 v2, ठीक है। अब देखो बच्चों को ना यहाँ दिक्कत आ रही है, भैया इसको कैसे सॉल्व करें, सिंपल तरीका है, जो नीचे है ना इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 2v1 अपॉन v2, तो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ये किसका फॉर्मूला बन गया, एवरेज वेलोसिटी, किसका, एवरेज वेलोसिटी। तो एक चीज ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी में ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, किसमें, न्यूमेरिकल्स में। बट एक चीज ध्यान रखना, वहां पे जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, तो हम ये वाला फॉर्मूला वहां पे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, मजेदार था। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक ट्रेन है, क्या है भाई, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से द फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रही है, क्या रही है, चल रही है, ठीक है। उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट, पहले 15 मिनट कितनी स्पीड चली है भाई, 30 की स्पीड चली है, फिर नेक्स्ट 15 मिनट 40 की स्पीड से चली है, फिर नेक्स्ट 30 मिनट को 60 की स्पीड से चली है। हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड, क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होगा भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड है उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा अपॉन में टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम चाहिए होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये चाहिए होगा तो पहले हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस, बट यहाँ हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हमें स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। ध्यान रखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू में टाइम। आओ फाइंड करते हैं। देखो इसको बोलते हैं केस 1, इसको बोलते हैं केस 2, इसको बोलते हैं केस 3। आओ पहले निकालते हैं केस 1 में, पहले केस 1 में, केस 1 स्पीड कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम किसमें दिया हुआ है, 15 मिनट्स में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट कर दो आवर्स में, किसमें, आवर्स में, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 1/4, 1/4। तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी है भाई 30, और हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा भाई, कट जाएगा 2/15, तो आ गया 7.5 किलोमीटर, 7.5
किलोमीटर आ गया। अब केस 2 देखो, ऐसी सेम कुछ जगह है, हाँ जगह है, तो केस 2 देखो यहाँ पे, पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। केस 2 देखो, केस 2, स्पीड कितनी है भाई उसकी, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है भाई उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है भैया, 15 मिनट है। कितना है, 15 मिनट है। ठीक है, अब दोबारा से क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट्स को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, आवर्स में, तो सेम आ जाएगा 1/4 आवर। दोबारा भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। अभी हमने देखा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो स्पीड कितनी है 40 और कितना है 1/4, कितना आ जाएगा भैया, कट के भैया 10 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया 10। अब बचा है थर्ड केस, क्या बचा है थर्ड केस, थर्ड केस इधर देखो, केस थर्ड, केस थर्ड। चलो पेन चेंज कर लेते हैं भैया। अच्छा, केस थर्ड में स्पीड कितनी है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है भैया 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया हुआ है बच्चों, टाइम कितना है इसमें, देखो टाइम कितना है भैया 30 मिनट, कितना है 30 मिनट। और 30 मिनट को अगर मैं आवर्स में बदलूं तो कितना आ जाएगा भैया, 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 आवर्स, कितना आ जाएगा 1/2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है भैया 60 है, कितनी है 60, टाइम कितना है 1/2, ये कट जाए कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब क्या निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, पहले देखो उसने कितना चला, इसमें ये आया 7.5 किलोमीटर, यहाँ पे आया 10 किलोमीटर। चलो 7.5 + 10 और यहाँ कितना आया 30, तो कितना हो गया 47.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टाइम किसमें चाहिए होगा, देखो क्वेश्चन में ना हमें टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, हमें किसमें चाहिए, आवर्स में चाहिए, किसमें चाहिए, आवर्स में चाहिए। अब इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में। देखो हम पे कन्वर्ट कर रखा है, तो 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ कितना था 1/2। इसका एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा एलसीएम, 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ऊपर, तो हो जाएगा 2 3 4, कितना आ जाएगा भैया 15 15 30, हाँ ठीक है, कितना आ गया भैया 1 घंटा आ गया, कितना आ गया 1 घंटा। तो जो हमारी एवरेज स्पीड है, क्या हमारी जो एवरेज स्पीड है वो हो जाएगा 47.5/1, इतना आ गया 47.5 किलोमीटर पर आवर। हमारी क्या आ गई भैया, एवरेज स्पीड आ गई, क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड। बहुत इजी सवाल था, हमने इजीली, बहुत इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा एन इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ, जिसे कहते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है भाई 5 मीटर 10। अच्छा ये ना पावर है 3 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है ध्यान रखना, नीचे नहीं है ये सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। हाँ अब देखो 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा था, पासिस थ्रू अ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना है भैया हमारा 10⁻12 मीटर पर सेकंड, 10⁻12 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लग रहा है अपनी स्पीड डबल करने में, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी डबल। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 5 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, पावर में इसको 4 भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल द डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय लगेगा, कितना भाई कितना टाइम लगेगा और कितना समय। तो उसमें मैं क्या बताना है, टाइम बताना होता है, क्या बताना है टाइम। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें टाइम चाहिए और हमें ये बताना कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, टाइम निकालना है। तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, क्या होता है v - u/t, है ना। नाउ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे भैया टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लग रहा है। चलो देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। v कितना है भाई मेरा 10 × 10⁻³ और मेरा u कितना है भाई 5 × 10⁻³ और मेरा एक, अच्छा टाइम नहीं पता, ठीक है a पता है मेरे को, a की वैल्यू कितनी है 10⁻12। अच्छा आप देखो 10⁻³ यहाँ भी 10⁻³ यहाँ भी, कॉमन ले लो 10⁻³ तो 10 - 5 बचा अपॉन में t, ठीक है। t यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में उतर गया मल्टीप्लाई में और ये धरा जाएगा, तो t = हो गया 10 में से 5 माइनस करो 5 × 10⁻³ 10⁻12। अब ये पावर ऊपर चली जाएगी माइनस में, तो ये टाइम आ गया मेरा 5 × 10⁻³ माइनस में 12, तो t = 5 × 10⁻, में 12 में 3 गया 9 -9 सेकेंड, ये आ गया मेरा टाइम, ये आ गया मेरा
टाइम। अब क्या निकालना है मेरे को भैया, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस भी निकाल देते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं ना, देन यूज करो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू 2s। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फर्स्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे हम, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते थे, बट थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, वहां पे थोड़ी कैलकुलेशन हमारी हार्ड पड़ जाती है, यहाँ पे थोड़ी इजी पड़ेगी, इसलिए वजह से मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करी है। अब देखो वी क्या है मेरा भाई, 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर माइनस यू कितना है मेरा भाई, 5 इंटू 10⁻3। देखो यहाँ पे थोड़ा ना एक्सपोनेंट पावर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ध्यान रखना। ए कितना है भैया मेरा, ए है मेरा 10⁻12, और मेरे को एस नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब क्या पावर भी मल्टीप्लाई होगी, पावर डबल कर दो, 3 थी तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, 10 का क्यूब है, यहाँ पे भी क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गई। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻12 अपॉन इंटू में एस। अब अच्छा देखो सेम वहीं पे पावर क्या लो, ये दोनों को, अरे चला गया, तो 10⁻6 यहाँ भी कॉमन लेंगे, फिर क्या होगा 100 माइनस होगा 25 से, जैसे यहाँ हमने किया था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ गया 75 इंटू 10⁻6। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, इंटू 10⁻12 इंटू में एस। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे देखो, कहाँ कर, देखो यहाँ थोड़ा डार्क पेन लेके यहाँ करता हूँ, चलो ऊपर देख लो, यहाँ से हम चल रहे हैं ऊपर, यहाँ चल रहे हैं ऊपर, तो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻6, ये था हमारा, बहुत इजीली हो जाएगा। अभी देखो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10⁻6, अब यहाँ पे पावर 12 है, क्या है, पावर 12 है, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने लिख दिया 100, दोनों जीरो लगा दिया और यहाँ पे कर दिया पावर 10। अब देखो 75 और 100 सेम टेबल में आते हैं, कौन सी टेबल में आते हैं, 25 की, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, क्या हो गया 4। ठीक है, अच्छा अब करूँ, हाँ चलो देखो डायरेक्ट कर दूं क्या इसको, हाँ चलो हटाओ, ये झमेला पालते ही नहीं है इतना, हटाओ इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना करता 2 से डिवाइड कर दो, अगर 3 7 37.5 और ये पावर माइनस 10⁻6 एक पॉइंट और ले आते 3.75, तो ये हो जाएगा 10⁻5 10⁻5। क्लियर है बात, आगे बढ़े, 10⁻5 ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ भी कर सकते थे। अब इसको ये ऊपर गया, सॉल्व कर दो भैया, 3.75 इंटू 10⁻5 सेकेंड, सॉरी मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रॉन को, ताकि इसकी स्पीड डबल हो जाए, उसकी स्पीड डबल हो जाए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक लड़का है जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ही रन्स 500 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 2 मिनट्स। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड चला 500 मीटर चलता है वो, ठीक है 2 मिनट 10 सेकंड में, और फिर क्या करता है भाई, वापस आता है 200 मीटर, फिर क्या होता है वापस आता है 200 मीटर 1 मिनट में, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालो और मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगा हमारा एवरेज स्पीड हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड इस वाले टाइम पीरियड में निकालना है। ठीक है, सेकंड हिज एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ड्यूरिंग द होल जर्नी, उसके बाद होल जर्नी में निकालना है। आओ देखते हैं, तो केस 1 में देखो, केस 1 में देखो, मैंने बताया स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट पाथ पे जब कोई इंसान चलता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होता है, क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो पहले केस में कितना चला, वो 500 मीटर चला, तो स्पीड है, आप वेलोसिटी बोलो तो 500 कितना टाइम कितना, देखो टाइम कहां बताऊं, देखो टाइम 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे भैया 120 और प्लस 10 130 सेकंड लग, कितना लगा 130 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 130, कट गया भैया 13 दूनी 26 39, तो 11 वहां पे गया 0, तो 7 21 91 28 24, मतलब मानो 3.8 समथिंग आ गया, इतना मीटर पर सेकंड आ गई इसकी एवरेज स्पीड। क्या आ गई भैया, इसकी एवरेज स्पीड आ गई 3.8 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है सेम होगा, क्या होगा सेम होगा। केस 2 देखो, इस केस में देखो अब ये 500 गया 200 आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया भैया, 500 गया और 200 आया, कितना हो गया भैया 700 मीटर हो गया, क्या हो गया 700 मीटर। टाइम कितना हो जाएगा भैया, टाइम 130 यहां था और 1 मिनट यहां, मतलब 60, कितना आया भैया 210 सेकंड आ गया टाइम। अब निकाल दो भैया एवरेज स्पीड हो गई 700 बटे में 210,
कट गया भैया, ये आ गया 10/3, तो ये आ गया हमारा 3.33 आ गया मीटर पर सेकेंड कुछ आया। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या निकालना है भैया, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, तो पहले निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे भैया आपने पहले वाले केस में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला? क्योंकि अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था, स्ट्रेट पाथ पे क्या होगा, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, पहले गया वो 500, फिर आ गया 200 वापस, तो मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हो गया, 500 माइनस 200 कितना हो गया, 300। हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, पहले भी बताया है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। देखो दोबारा समझ लो, यार समझो, वो पहले ए से बी पे गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था भैया, 500 था, ठीक है। फिर वो बी से दोबारा सी पे आ गया और कितना था, 200 था। अच्छा, अब देखो ये पूरा 500 इतना 200, तो इतना बचा हुआ कितना होगा, 300 ही तो होगा। और इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियली ए पे था, फाइनल कहां पे, सी पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 300। वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में किया था एनसीईआरटी के, सेम वैसे। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 300, टाइम तो वही क्या सेम रहेगा, टाइम तो हमारा वही क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम कितना रहेगा हमारा, 210 सेकेंड, ये ध्यान रखना सेकेंड है। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 300/210, ठीक है। तो हो जाएगा 10/7, 10/7 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन है भैया। अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्या है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी रेस्ट से छोड़ा गया 100 मीटर पे। कितने पे छोड़े पे, 100 मीटर पे। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट? अच्छा देखो, दो ऑब्जेक्ट समझो, दो ऑब्जेक्ट, एक क्या है 150 मीटर पे, एक क्या है 100 मीटर पे, इनके बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है। अब मैंने इनको ड्रॉप किया, तो बोल रहा है कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद इनके बीच में कितना हाइट का डिफरेंस होगा वो बताना है। आओ देखते हैं, पहले देखो समझो, दोनों क्या है रेस्ट से स्टार्ट करें, दोनों क्या रेस्ट से स्टार्ट करें, तो एस टू डिस्टेंस निकलना है ut प्लस हाफ at²। चलो u क्या होगा, दोनों का 0 होगा, u क्या होगा, दोनों का 0 होगा, तो हाफ at²। अच्छा देखो यहाँ पे कहीं भी उनकी इनिशियल पोजीशन, मतलब उनकी हाइट का डिफरेंस कहीं मैटर कर रहा है? जब दोनों आपस में गिरेंगे ना, उनको उनका एक्सीलरेशन सेम होगा, और उनका नीचे पहुंचने का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करके टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। अब देखो उनके बीच में जो इनिशियली डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो इनिशियली क्या था, जो हमारा डिस्टेंस था, इनिशियल डिस्टेंस कितना था भाई हमारा, ये ए है, ठीक है ए, तो कितना था भाई 50 मीटर का था, कितना था 50 मीटर का, क्योंकि 150 माइनस, अच्छा दिया हुआ ना 150, 150 माइनस 100 कितना था भैया, 50 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है, मतलब जो डिस्टेंस का उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो कहीं कहीं भी यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि भैया कि जो डिस्टेंस जो था उसके बीच से वो कोई डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। टाइम क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। और एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फ्री फॉल का केस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको क्वेश्चन करना चाहिए। समझो, तो मतलब जो इनिशियल डिस्टेंस जो था ना वही रहेगा एंड तक, वही क्या रहेगा, एंड तक रहेगा। 2 सेकंड के बाद भी उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा भैया, 50 मीटर का रहेगा, क्योंकि भैया उनके बीच में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, उनकी जो स्पीड में चेंज है, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में जो चेंज आ रहा है वो सेम ही है। अब मान लो मैं हूं और मेरे आगे एक इंसान है, ठीक है। मान लो जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, इनके बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है, इनके बीच में 50, और दोनों में दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। ये भी 20 की स्पीड चल रहा है, ये भी 20 की स्पीड चल रहा है। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के पास आ पाएंगे? क्या इन दोनों के बीच में कभी डिस्टेंस सेम होगा? क्या इनका जो डिस्टेंस कभी डिक्रीज होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये डिस्टेंस सेम रहेगा, चाहे 2 सेकंड के बाद देखो, चाहे 10 सेकंड के बाद देखो, है ना। वही सेम इसके साथ हुआ है। अब बात ये आती है भैया इस केस में टाइम मतलब स्पीड सेम हुई कैसे? देखो बच्चों, दोनों पे वर्क करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या हो, कोई मतलब बॉडी का मास कितना भी हो उस पर सेम लगता है, सब पे फ्री फॉल केस में सेम लगेगा। तो क्या होगा, इनकी स्पीड में जो चेंज आ रहा होगा इक्वल आ रहा होगा, तो स्पीड क्या होगी, इक्वल होगी, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वली मेंटेन रहेगा। आई होप अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉल है जो रेस्ट से
रेस्ट में थी, फिर गिरना स्टार्ट करती है, और गिरने का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है भाई 16 मीटर, कितने टाइम में 4 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन बताना है और व्हाट इज द वेलोसिटी व्हाट द बॉटम, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी वो बतानी है। चलो देखो इनिशियली कितनी थी भाई, अच्छा इंक्लाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोल्स डाउन, अच्छा इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो इनिशियली रेस्ट पे थी, u हो गया मेरा 0, और हमें क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s कितना है भैया मेरा 16 मीटर है, ठीक है। हमें टाइम दिया हुआ है भैया कितना, भैया 4 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भैया, डिस्टेंस निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है। यूज करो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यूज करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है वो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सॉरी gt लिख रहा हूँ, at स्क्वायर, क्या at स्क्वायर। भैया चलो वैल्यू पुट करते हैं, अब भैया चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। s क्या भैया, s 16 है, अच्छा देखो u मेरा 0 था तो ut खत्म, बचा क्या भाई हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, t कितना है भाई मेरा 4 इंटू 4, कट गया भैया 2, ठीक है। अब 16, अब ये a यहीं रहने दो, और ये 4 इंटू 2 8 वहां ले आओ, ये नीचे आ गया, तो a आ गया मेरा कितना हो जाएगा भैया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे पूछा भैया वेलोसिटी बता दो एंड में कितनी थी, अब v बता दो, तो ना हम v देखो v बताएंगे, यहाँ पे v बताएंगे, v निकालना है, तो v इसका क्या होता है u प्लस एटी, देन u प्लस एटी, ठीक है। v निकाल, u कितना है भैया 0 है, तो a कितना है भैया मेरा 2, टाइम कितना है 4, तो v मेरा कितना आ गया 48 पर मीटर सेकेंड, ये आ गया मेरा v 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना है, क्या लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलो आगे देखो, अच्छा स्पेस छोड़ा हुआ था, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी है। पूछा हुआ एक ग्राफ दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, कौन सा पार्ट भैया, ये वाला, ये वाला, ये शो कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकाल लो भैया, कैसे निकालोगे भैया, स्लोप देखो, स्लोप देखो ए बी, ये वाला तो कितना भाई ये, या देखो इसकी हाइट होगी 4, ये हो गया 4, तो भैया आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, कितना आ गया एक्सेलरेशन, इसको मान लेता हूँ ओ, इसको मान लो ए डी, तो जो हमारा स्लोप होगा वो हो जाएगा ए डी अपॉन में ओ डी, ये हमने पढ़ा था, ये मैंने बताया tan थीटा, जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में, तो उसको ज्यादा वो नहीं करते, वरना ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको मान लो S1, इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, इसको मान लो V2, ये हो जाएगा T1, हो जाएगा T2, तो V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1, तो V2 कितना है भैया 4 है, V1 कितना था भैया 0 था, T2 कितना है भैया 4 है, और कितना है भाई 0 है, देखो सेम आंसर आ जाएगा 1, कितना आ गया 1, सेम आंसर। जो हमने ग्राफ, जब हमने इक्वेशन, जब मैंने ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बताया ना, एक वीडियो है जिसमें मैंने ग्राफ की कॉन्सेप्ट को बताया हुआ, ग्राफ में दिक्कत आ रही है उसको देख लेना, वहां पे मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, ये वाला भी बताया हुआ है और ये वाला भी वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखो, विच पार्ट ऑफ द मोशन शो द रिटार्डेड मोशन, मतलब रिटार्डेशन, जिसमें क्या हो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा हो, कौन सा वाला भैया, ये वाला, कौन सा वाला भैया, ये वाला कैलकुलेट करना है सेम मेथड से, सेम मेथड से। चलो V1 V2 T1 T2, चलो V1 कितना है भैया मेरा 4 है, V2 कितना है भैया 0 है, तो 0 माइनस 4, T2 कितना है भैया 14 है, और कितना है 10 है, तो 4 अपॉन में 4, यहाँ भी कितना है भैया 1 है, पर यहाँ क्या है माइनस का, यहाँ माइनस का 1 है, ठीक है। अब पूछा हुआ है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा ये वाली, ये है, और भैया वैल्यू पूछी हुई है वेलोसिटी की, भैया कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, ग्राफ से पता चल गया, ये था ग्राफ वाला क्वेश्चन। क्लियर है बात, आगे बढ़े, चलो आगे देखो। अच्छा अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, किसमें, एक सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, r दिया हुआ, कितना दिया हुआ, r दिया हुआ है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड, देखो अब मैंने यहां चलना स्टार्ट किया, अब मैं घूम रहा हूं, अब मुझे डिस्टेंस बताओ कितना होगा भाई, डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में मैंने बताया है सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब मुझसे पूछा हुआ है कंप्लीट डिस्टेंस, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, अब क्लास 9th का बच्चा जानता है कि जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, उस केस में क्या होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट 0, कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो जाएगा, कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। अच्छा सॉरी, देखो कंप्लीट फुल सर्कल, तो ये बी वाला हो गया, ए वाला भी देखो, ये मैंने किसका बताया, फुल सर्कल का बताया,
अब हाफ सर्कल का देखो, मतलब हाफ मतलब आधा, तो हाफ सर्कल में डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, आधा हो जाएगा। तो 2πr बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट इसके इसमें क्या होगा, मतलब यहां चल के समझो, मैं यहां था, यहां चल के मैं सिर्फ कहां पहुंचा हूं भैया, मैं यहां पहुंचा हूं आधे पार्ट पे। तो इस केस में देखो जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया मेरा पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहां से यहां तक आने में सीधा आ जाता हूं, तो क्या हो गया आर प्लस आर, मतलब डायमीटर 2r, क्या हो जाएगा 2r। व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पॉसेस, तो इसको कौन सा बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो ये तो हो गया भैया। अच्छा अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तुम्हारा दिमाग खा जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसा है, एक बॉल हिट करती है वॉल को हॉरिजॉन्टली एट स्पीड ऑफ, पहले इनिशियली उसकी स्पीड इतनी थी 5 मीटर पर सेकंड, हिट करने का रिबाउंड करती है, क्या करती है, हिट करने का रिबाउंड करती है, तो उसकी वी कितनी होगी भैया, वी हो गई 4.5। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, रिबाउंड कर रही है, मतलब जा रही है आ रही है उल्टे डायरेक्शन में, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आना जरूरी है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर इतने टाइम के लिए। अब एक्सलेशन बताना है, क्या बताना है, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला भैया, ए दिया हुआ है, ए निकालने का फॉर्मूला देखो, v माइनस यू अपॉन में टी, भैया v कितना है मेरा -4.4 है, u कितना है 5 है, अब टाइम कितना 0.01 है, अब बता दो भैया एक्सलेशन कितना आएगा। एक्सलेशन आपका नेगेटिव आएगा तो ये जगह माइनस का 9.4 इंटू में 0.001, ये हटाओ पॉइंट तो एक जीरो लग जाएगा, आ जाएगा -9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन, ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। देखो क्या किया मैंने, यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट का एक डिजिट थी, यहाँ पे 2 थी, तो हटाया तो एक जीरो लगा दिया, तो आ गया 9.40। क्लियर है, इसको हम 9.4 भी लिख सकते हो। आगे बढ़े, अच्छा देखो ये क्वेश्चन दे, अच्छा each other the car run for 2 minutes at speed of for 56 minutes and run for 2 minutes at speed of 5 km, find the average speed of car है। अच्छा देखो एक रेस चल रही है, ये वही वाली एग्जांपल हो गया वो खरगोश वाला। 3 केसेस है, पहले 2 मिनट वो इतनी स्पीड से चली, उसके बाद वो सो गया, मतलब रेस्ट पे आ गया, तो उसके बाद बताया भैया 56 मिनट वो सो गया, फिर 2 मिनट तक वो इतनी स्पीड से चला, उसकी एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ एवरेज। पहले बताओ 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। भाई निकाल लो भैया डिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले। अच्छा इसको बताओ किलोमीटर पर आवर को हम उसमें चेंज कर दें, हाँ क्या कहते हैं उसको, मीटर पर सेकंड में, या इसको मिनट को चेंज करते हैं, बताओ मिनट को चेंज करते हैं या इसको ऐसे छोड़ देते हैं। देखो डिस्टेंस निकालना है ना, तो स्पीड स्पीड अपॉन में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम ना, तो हो जाएगा 2/60, तो हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा 5, एक कट गया 5 से कितनी बार 1, ये हो गया 25, तो 25 15 में 60, कहना है भाई 1/4 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो सेकंड केस में तो 56 मिनट में सोता रहा, तो वहां पर डिस्टेंस तो भाई 0 हो गया, बट टाइम रहेगा, टाइम कितना रहेगा भैया 56 मिनट, 56 मिनट, इसको आवर्स में चेंज कर दोगे तो 56/60, इसको ऐसे छोड़ दो। उसके बाद देखो रन फॉर सेम आ जाएगा, स्पीड सेम थी टाइम सेम था, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई 1.4, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 1.4 प्लस 1.4 इसको टू हो जाएगा हमारा 2/4, ये कितना आ जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। अब टाइम देख लो भैया, टाइम देख लो, टाइम को ऐसे रखो 60/2 प्लस 56/60 प्लस में भैया 2/60 है ना, तो 2 + 4 + 60, 60/60 कितना आ गया भैया 1 आ गया, कितना आ गया 1। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है भैया 1/2 और टाइम कितना है 1, तो आ जाएगा 1/2 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी हमारी रेस में चल रही थी, क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाह एक बॉल और छत से गिर रही है, ये केस है फ्री फॉल का जो हमारे एग्जाम से हट चुका है, बट मैं आपको पढ़ाना चाहता था कि कुछ एक्स्ट्रा तो करें, है ना। देखो क्या है, एक बॉल है जो विंडो से गिर रही है नीचे और ग्राउंड पे आने में उसका टाइम लगता है 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। अच्छा जब वो ऊपर से उसको फेंक रहे थे, जैसे मान लो ये बॉडी है, अब उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है नहीं है, किसमें रेस्ट में,
तो u क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। u क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। u हो गया इसमें 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, इस केस में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होगी, किसमें होगी, फ्री फॉल में, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर होता है, किसके होता है, जी के बराबर, और जी की वैल्यू होती है 9.8 ये, और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान रखना, इतना समझो, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा जी के इक्वल, और जो क्या हो जाएगा 9.8 पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब निकालनी है स्पीड हिट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जिसको मैं 10 मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10 मान ले रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, 10, अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 मान लिया इसको। चलो हमें कोई एग्जाम में इसका उतना यूज है नहीं, बट हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। देखो स्पीड जस्ट बिफोर टू हिट द ग्राउंड, तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ए कितना है भैया 10 है, बी मेरे को पता नहीं, यू मेरा कितना है भाई 0 है, टी मेरा कितना है 0.5, तो वी मेरा हो जाएगा 10 इंटू 0.5, वी आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी इतनी स्पीड थी। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5, चलो ठीक है यही हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेना। अच्छा एवरेज स्पीड v प्लस यू अपॉन में 2, ऐसा कुछ। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है भैया, v प्लस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज v प्लस यू अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। v कितना है भैया 5 है, u मेरा 0 है 2, तो कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, और यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड। हाइट ऑफ द विंडो निकालना, हाइट ऑफ द विंडो, हाइट ऑफ द विंडो। अब भैया हाइट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करो, s इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये u हमारा 0 था, ये तो खत्म हो गया, h हो गया हमारा हाफ gt स्क्वायर, क्या हो गया हाफ gt स्क्वायर, तो जगह 1/2, g कितना भैया मैंने 10 लिया, और आपने भैया टाइम कितना बताया था, टाइम कितना बताया था, टाइम 0.5, तो जगह 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये हो गया 5 हो जाएगा 125, और 2 पॉइंट का 0 पॉइंट लगाना है, तो 1.25 मीटर हमारा आ गया आंसर। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। बाकी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय टाटा, सी यू लेटर।